हरे कृष्णा। कन्नू जी, आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? हरे कृष्ण आ, माता जी। हरे कृष्णा। कैसी रही जन्माष्टमी? अच्छी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम लोग शुरू करते हैं आज। लेट हो गया। थोड़ा सा। पीपीटी। यस। कैसे है बच्चे? बस 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 बढ़िया। बस। ओके, वी आर हियर। शेयर स्क्रीन। Hmm. So, teaching the importance of responsibility and simplicity. मुश्किल नहीं करो ऐसे। So, ये टॉपिक तुमको क्या करना है? मम्मी का क्लास है ना। ये क्लास ऐसा होगा कि आप जैसे हो आपका बच्चा वैसे ही होने वाला है। एक हस्बैंड एंड वाइफ में ना, देखो, कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी का गलती है, मगर चाइल्ड इज गोइंग टू फॉलो समबडी। तो वो, जैसा अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश सिखाऊंगी, किसी को हिंदी आती है तो वो हिंदी सिखाएगा। सो आपको देखना है आपके रिलेशनशिप में कौन रिस्पॉन्सिबल है। वो बच्चों को हमेशा देखने बताने का कि सी डैडी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये चीज आप उनकी देखो, प्लीज मेरे को मत देखो, क्योंकि वी आर नॉट, समटाइम्स नहीं होते हम लोग। हम ओपनली एडमिट करेंगे ना कि ये देखो, दिस इज माई वीकनेस। मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाती, या तो फिर मैं लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ। एंड द अदर पार्ट इज सिंप्लिसिटी। So if I am simple, then I will always want, देखो बेटा, you can try to look at me. अगर मैं सिंपल नहीं तो मैं बता सकती हूँ, सी डैडी इज सो सिंपल, ऑल द टाइम एम्फसाइजिंग। क्योंकि क्या है, मैं पता है, अगर मैं सिंपल हूँ और अगर प्रभु जी सिंपल नहीं है, हाँ, आपके डैडी के जैसा नहीं होना है आपको, आपके जैसा। सो सी बेस्ट इज, ओके, डैडी को आज नहीं जमता है, उनके घर में बहुत अलग कल्चर था। सो बट प्रभुपाद ने हमको ये दिया है। सो देर इज ऑलवेज दैट, इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट कि उधर मत देखो, उससे अच्छा इधर देखो। किधर देखना है वो बच्चों को बताना है। द डायरेक्शन हैज टू बी गिवन। नॉट सी डोंट्स में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज जहां आप वो नहीं करना है बोलेंगे ना, वो करेंगे बच्चे। सो दे टेक अप द रॉन्ग थिंग ऑलवेज। इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो। सो ओके, मैं प्रेयर से शुरू करती हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अभी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो विच योर चाइल्ड एंजॉयज टेकिंग एंड रेजिस्ट नहीं करते हैं। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और वो आराम से संभालेंगे। आपके पास दो दो बेबीज है। सो व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ दोगे, यानी घर संभालते हैं, या तो फिर अपना अपना होमवर्क खुद संभालते हैं। अभी भी देखो यस। बारिश हो रहा और है। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, बट वो अभी सीख गया है अपना। पहले तो उसकी दीदी उसका रूटीन बैग पैक कर देती थी, अभी वो बोलता है नहीं मैं खुद करूंगा, और वो खुद से अपना रूटीन पैक करता है। वेरी गुड। देखो, एक्चुअली हमको हमेशा लगता है वो छोटे हैं। तो हाँ वही। मेरी फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी मेरे बेटी की उतनी ही है, छोटी वाले की उतनी। तो वो कह रही थी कि ओ, एक दिन तो उनको सोने देना चाहिए। देखो क्या होता है, हम सोच रहे हैं, क्या बच्चा सोचता है वैसे, वो तो उठना चाहता है। हाँ। पर हमें ही लगता है क्योंकि वो वीकेंड को मंदिर आना चाहते हैं, उनके फ्रेंड्स है तो। सो वी वी आर द वंस हु थिंक ओ नहीं होगा। वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ द चाइल्ड। और कुछ चीजें वो करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे। इट इज फाइन, जो करेंगे हम उस पर फोकस करेंगे। एंड दैट इज सो मच एम्पावरिंग। और जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं,
वो हमेशा हमको देखते हैं। जैसा अभी मैंने ना बहुत सारे हेडफोन्स ऑर्डर किए, बिकॉज मेरा कैसा होता है कि मैं अगर कंप्यूटर के सामने और मैं ऐसे पीछे बैठी हूँ लेक्चर सुन रही हूँ, तो क्या होता है वो 1-2 फुट का ही डिस्टेंस होता है और मैं स्पेस्ड आउट हो जाती हूँ। तो मेरे लिए क्या है, हेडफोन्स यानी स्पीकर का आवाज डायरेक्टली कान में जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का क्लास रहता है ना, तो मैं भी कुछ और सोचना शुरू हो जाती हूँ। सो एज वी प्रोग्रेस, तो मैंने लाया। तो अभी अभी ऑफ कोर्स मेरी बेटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ भक्ति शास्त्री है, मगर उसको भी हेडफोन दिया तो बोलती है मम्मी इट इज वर्किंग वेरी नाइस। अभी मुझे, क्योंकि वही प्रभु जी ने उनका उसका एक यूनिट लिया था, बोलती है बोरिंग स्पीकर है, तो अभी बोलती है मैंने ठीक से जब सुना ना, नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास देते हैं। सो क्या होता है, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे ना, हमारे बच्चे हमें देखेंगे, बट वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। जो नहीं कर पाते, देयर बी सो मेनी थिंग्स मेरे हस्बैंड नहीं कर पाते, कुछ चीजें मैं नहीं कर पाती हूँ, सो वी विल नॉट पॉइंट आउट उसके जैसा नहीं होना है। हम देख के बताना है, इवन डैडी विल से मम्मी को देखो वो ठीक से उठती है, मेरे को मत देखो, माई प्रभु इज वेरी क्लियर। पर अभी अभी क्या, मैंने अभी आफ्टर 17 years आई हैव टोल्ड हिम नो यू आर गोइंग टू गेट अप एट दिस टाइम। मैंने बहुत प्यार से समझाया प्रभु जी उठो, अभी बोला नहीं आपको 4:30 उठना है, अभी मैं आपके सिर पे बैठूंगी। तो प्रभु जी लाइक वाह। और आज ही प्रभु जी मेरे बड़ी वाली, नहीं सेकंड नंबर वाली को बोल रहे थे, मंदिर में जाके नहीं बड़ी वाली को बोल रहे थे राइट, मंदिर में जाके चैंटिंग करो, उधर ही अच्छी चैंटिंग होती है। अभी देखो, so sometimes we have to wait for our husband for 17 years is a long time. तो I waited, but now I am ready to enforce because हमारा relationship अभी strong है. It is not weak like initial days में जैसा होता ना पहला 1-2 साल का शादी का, even 10 years was weak. पर अभी मैं थोड़ा सा ना पुश कर रही हूँ, एंड ही इज नॉट दैट वेरी रिजिड नाउ, क्योंकि वो भी मुझे जानते हैं ये तो मेरा पीछे छोड़ेगी नहीं, और उनको पता है कि मैं भी उनके अच्छे के लिए अभी जैसे मम्मी लोग कहते हैं। सो वी आर प्रोग्रेसिंग इन अवर डिवोशनल सर्विस, एंड एज वी प्रोग्रेस अवर चिल्ड्रन ऑल्सो प्रोग्रेस। तो अभी मेरी बड़ी वाली को जनवरी का मैंने बैच लगाया था भक्ति वैभव का, तो बोलती है नहीं नहीं सितंबर वाला बैच चाहिए, जल्दी करना है मुझे। सो नाउ शी स्टार्टिंग सितंबर 4 को उसका लास्ट डे है भक्ति शास्त्री का, एंड हर फर्स्ट डे ऑफ भक्ति वैभव। इट इज हर चॉइस। सो वी विल ट्राई टू कीप इट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, वो बच्चे पिकअप करेंगे, नहीं तो फिर नेगेटिविटी पिकअप करना वेरी इजी होता है। ओके, सो व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्रीमद् भागवतम में ये प्रहलाद महाराज फ्रॉम द एज ऑफ 5 अ चाइल्ड शुड बी टॉट, ये है बेसिक्स है हमारे स्पिरिचुअलिटी के, कि हमें लगता है अरे वो एक माला कैसे, एक्चुअली 5 साल के बच्चे 16 माला जल्दी कर सकते हैं, 15 साल के बच्चे आधी माला भी नहीं कर पाते। सो आपको ऐसे नहीं, आपको सिर्फ गेज करना है, ये लो माला, आपको जितना अच्छा लगता है उतना करो। तो ऐसा सारे दोस्त मिलके रहेंगे ना, वो बहुत सारे मालाएं करेंगे। यू डोंट हैव टू टेल द नंबर ऑल्सो, बिकॉज मम्मी कर रही है ना, वो करेंगे। हम लोग इस अरे इतना सा बच्चा 16 माला कैसे करते, करने वाले बच्चे करते। देखो एक संप्रदाय है जहाँ 5 साल के बच्चे 700 श्लोकास बाय हार्ट प्रॉपर मीटर में करते। वो गणपति कुछ स्वामी कुछ तो है, उनसे ही मैंने श्लोकम प्रोनाउंसिएशन सीखा था। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी रिजिड, बट वी आर गोइंग टू सी द स्वभाव ऑफ द चाइल्ड। जैसे आज हमने किड्स का भजन है, अगर 15 बच्चे आएंगे तो अभी सेकंड नंबर बोल रही है मुझे आरती करना है, ओके ओके, शी इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अभी घी विक्स बना रही थी, कैसा तो गोला बना दिया घी विक्स का, मैंने उसमें घी डाल के दिया, इट्स फाइन। सो यू विल फाइंड द प्रोपेंसिटी, ओनली थिंग हमारे आंख कान नाक सब खुले होने चाहिए। सो टुडेज चिल्ड्रन आर ओवर स्टिमुलेटेड बाय मीडिया। तो क्या होता है, दे आर पैम्पर्ड बाय ओवर इंडल्जेंस एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वैल्यूज ऑफ एफर्ट एंड डिटैचमेंट। वो उनको ना बहुत, देखो मीडिया में जैसे बात सिंपल है चीज है, टा 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 टा, वो सब कार्टून में होता है। सो उनको लगता है कैची होना चाहिए, मम्मी बात करेगी कैसे हो बेटा, फिर मम्मी बोरिंग लगती है, ओ माँ बेटा कैसे हो, हम लोग क्या ऐसा नहीं बात कर सकते। सो उन लोगों को एक डिस्कनेक्ट होता है, इवन द टोन एंड द पिच, उनको ऐसा एक्साइटमेंट लगता है। अभी मंदिर में आज गौरंग प्रभु ने क्लास दिया और पीछे वाले बच्चे है ना परेशान हो गए थे, बिकॉज दे कांट सिट, क्योंकि उनको फोन की जरूरत है।
उनको शांति की आदत नहीं है। और मेरे 7 साल की, 9 साल की और 15 साल की सारे एक साथ अपना, वो खुद अपना कलरिंग स्टफ लाएंगे, मैं उनका बैग नहीं भरती हूँ। क्लास को जाना है, आपको आपके कलर्स, आपका पेन, आपका जो चाहिए पूरा दुनिया उठाकर आपके बैग में डाल दो, बट मैं उठाऊंगी भी नहीं बैग को, और मैं बोलूंगी भी नहीं ये करो। सो ऑल दे वर डूइंग, छोटा ऐसा कुछ तो कलर कर रहे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ नहीं सुन रहे थे। बड़ी वाली अपना मैथ का कुछ कर रही थी, उसकी एग्जाम है इसीलिए। बट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन दे विल नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट बीइंग बाय देमसेल्फ। आजकल बच्चे अपने आप से बैठते, मम्मी का सिर, पीछे वाले बच्चे तो इतना सिर, ऑफकोर्स वो थोड़े छोटे भी थे, पर जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो वो शांति से बैठते थे। यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, मगर उनको शांति की आदत नहीं होती है। हरे कृष्णा माता जी, अमला, द्रौपदी माता जी, सॉरी आपके बगैर हमने शुरू कर दिया। हरे कृष्णा, इट्स ओके माता जी। ओके, सो शांति की आदत नहीं है बच्चों को, और सिंपलिसिटी यानी सिंपल बात करना, सब कुछ उनको ऐसा बिग चाहिए रहता है। उनका बर्थडे पार्टी, हम लोग जब यूएस में थे तो क्या वो लोग पूल पार्टीज होते थे, यानी सब कुछ उनको ऐसा फैंसी चाहिए। देखो फैंसी करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो मम्मी डैडी को पैसा तो खर्च करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो हमारा सोशल मीडिया है, उसने ऐसा किया। ऐसा मैंने बच्चों को क्लियरली बोला, जैसे मैंने एक बार आपको बताया भी होगा। सी, मेरे वो सेकंड नहीं, थर्ड वाली का जब बर्थडे था तो उसकी एक्चुअली फ्रेंड है ना, वो काफी फैंसी कपड़े पहनते हैं। अभी देखो इंडिया में पहनते हैं हम लोग, तो यूएस में इतना नहीं, कोई देखता ही नहीं था हमको। तो उसके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव, हम देखने गए, हमने 2,000 रुपए का ड्रेस देखा, कैसे तो खरीदा, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू स्पेंड मनी फ्रॉम, बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट जब इसका सेकेंड वाली का बर्थडे आया, उसको चॉइस दिया, आपको एक अच्छी साड़ी का ड्रेस स्टिच करेंगे और 1,500 रुपीज, आप 2,000 में से 500 रुपए का स्टिचिंग है, 1,500 रुपए आप जेब में डाल सकते हो, योर चॉइस। उसने बोला ऑफ कोर्स 1,500 रुपए मुझे मेरे जेब में चाहिए, 2,000 रुपए का ड्रेस लेके मैं क्या करूंगी। सो इट इज नॉट दैट वी विल नॉट गो विद द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वी शुड गो विद द वर्ल्ड। दुनिया करती है इसीलिए हम नहीं करेंगे, पर हैप्पीली बच्चों को आना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि देयर देयर विल बी पेरेंट्स, नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते। अरे बट मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी उसी पैसे में से वो लोग वो बच्चे हैं ना, कभी ऐसा आलू लेने जाएंगे, दही लेने जाएंगे, वो अपने पैसे खर्च करते, इट्स ओके मम्मा मेरे पास पैसे है बोलते। और फिर कभी कभी एक दूसरे का झपक झपक कुछ तो करते का, एक छोटी वाली जरा हाथ उठाती है या कुछ कुछ ये हो जाती है। बड़ी वाली ने भी कुछ तो ड्रॉर ऐसा खुला रखा, और सेकंड वाली का सिर लग गया। सो इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन कीपिंग योर स्टफ प्रॉपर्ली, उसको डिस्ट्रेस हुआ तो यू हैव टू पे हर समथिंग, समथिंग, इट इज गोइंग टू बी। फिर उसने ना कुछ 100 रुपीज दिए, मैंने कहा मगर दिस मनी इज नॉट फॉर यू टू कीप इन योर पॉकेट, आप कृष्णा के लिए कुछ तो लेकर आएंगे। सो इनके पास ज्यादा पैसा हो गया ना, तो थोड़ा सा पनिशमेंट भी बोलेंगे मगर प्यार से, तो उनको भी पता रहता है कि मेरी चीज ठीक से रखनी है, ड्रॉअर को ठीक से बंद करना है, दरवाजा बंद करना है, टॉयलेट फ्लश करना है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, उसको पिनलाइज करेंगे अगर उनको पेनल्टी पड़ती है। पैसे मगर किसी के जेब में नहीं। हम अभी ना पैसे जमा कर रहे हैं, बड़ा फोटो फ्रेम लेने वाले हैं उस घर के लिए। तो आई मीन आई हैव द मनी, इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव द मनी, बट आई वांट टू वेट फॉर देम टू कंट्रीब्यूट। फिर हम लोग सब लोग मिलके, क्योंकि पनिशमेंट का सबको मिलता है, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही है पक्का। और फॉर बहुत they just enjoying in that गड़बड़, so they have to learn to be responsible for their own work। और छोटा छोटा पेनल्टी देंगे ना तो उनको इतना बुरा नहीं लगता है, पर दे विल लर्न। अभी बड़ी वाली को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, बिकॉज वो जरा ज्यादा पैम्पर्ड है, वो अपना झुमका इधर रखेगी, उसका टी शर्ट कहीं तो रहेगा। सो अभी वो पूरा लाइन पे आ गई है। सो एंड दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एफर्ट। सो पैसे कमाने हैं आपको, वो माध्यम भी देते हैं हम, बिकॉज बच्चे बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, घर के कोई भी काम के लिए पैसे देते हैं। और अगर मैंने कोई जैसे कंपोस्ट बॉक्स ले रहे थे, 200 रुपए का कंपोस्ट बॉक्स आई विल बाय,
उसने उठाया 300 रुपए का, मैंने कहा 200 मैं दूंगी, 100 आपके जेब में से आएगा। सो मैं अपना बजट फिक्स करती हूँ। सो इट इज लाइक दे विल अंडरस्टैंड द एफर्ट्स की ओके 300 रुपए का लो ना, मैंने कहा 1000 रुपए का लो, पर मेरा बजट 200 है, ऊपर के 800 दो, 1000 दो, 8000 दो, इट इज अप टू यू। सो दे नो देन फिर बोलते हैं फालतू वही कंपास बॉक्स में ले लेती हूँ ना 200 रुपए वाला। So teaching responsibility and simplicity grounds them in reality and Krishna consciousness. Very simple, okay? हम simple क्यों जीते हैं? Because this is Krishna's money. We have to use it properly. हम simple क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको focus करना है services पे. If we do our services properly, Krishna is going to reciprocate. और हम लोगों को इधर simplicity में रहेंगे, उधर गोलक वृंदावन में जितना आपको मजा करना है उतना करो. There is no restriction. So एंड देन यस स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरी बुक्स है। हमारे इधर एक लड़की को कैंसर हुआ था एंड शी पास्ड अवे, मुझे लगता है मदन मोहन मोहिनी करके है, वो बुक मैंने लेके दिया मेरी बेटी को। एंड इवन शी व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल, वो बहुत ज्यादा भगवत गीता वगैरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। सी इवन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ कृष्णा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको वापस लेके जाए, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शुड वी नॉट हेल्प हिम? What is most dear to Krishna is preaching. 18.68, 69 वो कहता है that devotee is very dear to me who gives who talks about me. So ये simple preaching principle, छोटे छोटे principles होते हैं आप बस, मेरी बड़ी वाली को ज्यादा हिंदी नहीं आती, मैंने कहा सिर्फ अपना मस्त मेकअप वाला चेहरा लेके ऐसा खड़ी रहो बुक लेके, क्योंकि उसको सजने को अच्छा लगता है, और खड़े रहो, अभी क्या कर सकते हैं, उतना ही करो। और लोग लेते हैं, कोई लोग आते हैं बोलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं उसके साथ। सो इट इज जस्ट सो सिंपल, और सिंप्लिसिटी एक्चुअली विंस एनीबडीज हार्ट। अगर मैं बहुत शो ऑफ करूंगी, देखो मेरे को कितना आता है, कन्नू जी आपको आता ही नहीं है, कन्नू जी मेरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए आएगी भी नहीं, राइट? ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, दीज आर सर्टन थिंग्स यस। अब मुझे नहीं आता है, इवन बच्चों को अच्छा लगता है, और आज आई मीन टुडे दे मे नॉट फॉलो, बट once they become big, क्योंकि घर का यही होता है ना, जैसे हमने रोटी सब्जी खाया है तो उनको आदत रहता है। सो आगे आगे ये सिंप्लिसिटी इन वैदिक कल्चर, यहाँ सिंप्लिसिटी इज हॉलमार्क ऑफ सेंटली, बेसिकली ना ब्राह्मणिकल कल्चर, यानी क्या, टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। ये भागवतम में दिया है, मुझे लगता है समवेयर आई डोंट नो half 7th 8th canto में। okay, king Yudhishthir light sorry kings like Yudhishthir lived simply when required, उनको जब जरूरत थी। so they knew, जैसे वो लोग वो वनवास चले गए, दुर्योधन ने उनको ये किया डाइस गेम के साथ बाद, they were used to, they were ready mentally। जैसे हमारे घर में भी, दो माय फादर वाज एट अ वेरी गुड पोजीशन, हमको ना लूना दिया था, तो लूना पे देखो ना अभी मैं कितनी 5 फुट 6 इंच हूँ, और ऐसे मैं बैठ जाती थी, और बाकी मेरे फ्रेंड्स के पास ऐसा स्कूटी एंड ऑल, बट आई लर्न द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। अभी मुझे शर्म नहीं आती है। अभी क्या होता है, इवन काम वाली बाई भी वो स्कूटी और वो कुछ गाड़ियां होती है ना उस पे आती है, बिकॉज वी आर नॉट, अभी वही जो लूना है ना आजकल भी मिलती है, वो 50-60,000 में आती है, और जो स्कूटी वूटी कुछ 1 लाख तक तो आती होगी ना। सो मगर पीपल विल लुक फॉर स्टाइल, और स्टाइल के चक्कर में क्या होता है, टीनेजर स्पेशली चलाते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं। हमारे इधर एक टीनेजर बच्चे का ऐसा इतना लग गया था उसको, क्योंकि बाइक खरीद के दी थी। सो इट इज इररिलेवेंट कि आप क्या खरीद के देते हो आपके बजट के हिसाब से, मगर अगर आप नीचे से ही सिंपल ही जियोगे, तो हमारे घर में कहते थे अगर आप सिंपल जीते हो, तो अगर आपका हस्बैंड रईस नहीं होगा तो आप उसके साथ आराम से रह पाओगे। अगर आप हाई फाई लेवल में जी रहे हो और किसी कारण आपके हस्बैंड नहीं उतना कमा पाएंगे, देन वो आपको चुभेगा कि आई कैन नॉट लिव विथ हिम। सो सिंप्लिसिटी इज वेरी वेरी इसेंशियल। आई मीन आई विल मैं काफी उसका ये करती हूँ, प्रमोशन करती हूँ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्रभुपाद सेज, इज द वे फॉर पीस। ज्यादा झैक पैक में रहेंगे ना, तो इट इज
always stressful. Simple, even simplicity of heart, then you can understand Krishna very very easily compared to those who have very complex, मैं ऐसा करूंगी फिर मुझे कृष्णा ऐसा देगा क्या, डिवोटीज ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे. सो it really brings peace. So Vedic life prioritizes sattva gun, और सत्व गुण में झाकपैक होता ही नहीं है. सो मोड ऑफ गुडनेस में कैसा होता है, यू कैन बी गुड, साफ सुथरे कपड़े पहनो, इस्त्री करके पहनो. सो लीडिंग टू क्लैरिटी एंड भक्ति. अभी क्या है, इसमें ना एक्चुअली एग्जाम्पल है अपने नलकुबेर मणिग्रीव का. देखो वो इतने रिच थे. क्या होता है, रिचनेस आता है ना, दे डिड नॉट लर्न टू लिव सिंपल. क्या बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, समथिंग ऑन दैट लाइन्स. आई मीन दे आर प्योर डिवोटीज. पर अगर वो उस लाइफस्टाइल में नहीं जीते, अगर उनके कुबेर जी बोलते नहीं बेटा आप सिंपल रहोगे, ठीक है पैसा है कृष्णा का है, तो वो उस स्तर पे नहीं आते जहां वो पीते हैं और नारद मुनि आते हैं फिर भी वो नेकेड घूम रहे हैं. ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्लेसिंग. एंड बट उसी चैप्टर में प्रभुपाद टॉक्स अबाउट पॉवर्टी. ऐसा नहीं कि हमको सबको पुअर होना है, पर हम वॉलेंटरली अगर सिंपल रहते हैं तो बेसिकली पॉवर्टी में कैसा होता है. प्रभुपाद ने एक्चुअली ही हैज रिटन कपल ऑफ पैराग्राफ्स ऑन पॉवर्टी, और हमको एक क्वेश्चन भी था, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी में कैसा होता है, आप ऑटोमेटिकली सारे ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस कर लेते हो, क्योंकि खाने के लिए नहीं रहता है तो उपवास तो हो जाता है, पहनने के लिए स्टाइलिश, देन यू कैन वेलकम सेंटली पर्सन. कुछ और करने के लिए तो होता नहीं है, बार बार तो मूवी जाएंगे नहीं, तो उनके पास पैसे नहीं होते फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सारे सेंसेस भी अपने आप से कंट्रोल होते हैं. बिकॉज ओवर रेटिंग से प्रभुपाद कहते हैं ना, अत्यार प्रयास से, सॉरी इसमें वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, उस एनओआई के फर्स्ट वर्स में उन्होंने दिया है कि जब आप ज्यादा खाते हो तो पेट पे प्रेशर आता है, फिर जेनाइटल्स पे प्रेशर आता है. सो व्हेन दे आर पुअर, व्हेन पीपल आर पुअर, खाने के लिए नहीं है तो अब ज्यादा कुछ पोटेंसी ही नहीं रह जाता है. सो उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक सेंट को मिलते हैं. दिस इज व्हाट प्रभुपाद रोट. सो इसीलिए वॉलेंटरी, जो रिच है ना वो वॉलेंटरीली, अगर पुअर पुअर एकदम भिखारी कपड़े फटे हुए स्टाइल में नहीं रहने का, मगर सिंपल साफ सुथरे कपड़े में रहेंगे, बहुत ज्यादा है ना शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, तो बच्चों को उसकी आराम से आदत लग जाती है. तो अभी ऑफ कोर्स देयर आर डिवोटीज आल्सो, मीन, पर आपको अब उनको ना यू हैव टू गेज आप, क्योंकि बहुत कुछ लोग बहुत ही खुद ही खानदानी रिच होते हैं तो उनको कुछ नहीं कर सकते, एंड नेवर टू पिन पॉइंट व्हाट दे आर डूइंग. पर आप अगर सिंपल रहेंगे ना, यू विल फाइंड पीपल कमिंग क्लोज, लोग पास आते हैं. ओके, सो व्हाट इज इट, इट इज ओनरशिप प्लस कंट्रीब्यूशन. ये मेरा है, जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हम लोग भी अभी इस्कॉन में है. इस्कॉन मेरा है, इस्कॉन मेरा है तो क्या मैं उसको चूस के ऐसा एक्सप्लॉइट नहीं करूंगी. सो आई विल, दिस इज मेरा है ना. जैसे मैं घर, अगर हस्बैंड कहते हैं ये अपना घर है तो सैलरी घर में खर्च करते हैं ना, तो वैसे ही ओ इस्कॉन मेरा है तो मैं कुछ लेके जाती हूँ, कुछ मंदिर के लिए, या तो फिर ओके अभी बुक मैराथन है तो ओके आई विल स्पॉन्सर समथिंग, या ये तो कुछ डोनेशन, टेम्पल में कुछ खराब हो गया या तो ओके आई सी नो. वो होता है ना कि ये मेरा है तो मैं ठीक करूंगी कि नहीं, कौन पैसा देगा, तुम दो तुम दो तुम दो. यस, अगर हम सब मिलके भी कर सकते हैं, मगर अगर मेरी उतनी परिस्थिति है तो मैं यस में देती हूँ. सो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो घर में भी ये घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी वाली को बहुत बोलती थी आप क्या होटल समझ के इस घर में रहती हो, ये आपका घर है तो व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग. तो फिर हम लोगों ने एक बार बैठे थे कि देखो लिस्ट बनाई, घर में ये काम होते हैं, मम्मी देखो खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करने हैं, और अपने अपने काम तो आपको ही करने हैं, मम्मी तो आपको होमवर्क करेगी नहीं. तो फिर मेरी सेकंड वाली ने पकड़ा कि मैं कुकिंग करूंगी, क्योंकि वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज. पर फिर उसने बोला नहीं मेरे से नहीं होगा, वी लेट देम चूज देयर कंट्रीब्यूशंस. तो फिर ऐसा करके आया, तो अभी आज बोलूंगी ना ओके दिस इज क्लीन अप टाइम,
तो सब लोगों ने क्लीन अप किया। आज प्रोग्राम मैंने सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि ना कल रात को बच्चे बोल रहे थे चलो ना मूवी जाते हैं, चलो ना कहीं तो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ कुछ तो करते हैं। इसीलिए सुबह उठ के मैंने कहा लेट्स हैव किड्स भजन। 15-20 बच्चे आएंगे। फिर अभी ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा खाना बनाना पड़ता है, 2-4 आइटम बनाएंगे। पर इससे क्या होता है कि आई एम गिविंग देम अ सोल्यूशन, एंगेजमेंट, अ पॉजिटिव एंगेजमेंट, और उनको पूछा यस और नो, फिर उनसे कमिटमेंट लिया। तो फिर घर कौन साफ करेगा? खाना बनाने में अब तो ज्यादा, मैंने तो पास्ता ही बनाया है, तो ज्यादा इतना ये नहीं था। पर हु विल हेल्प क्लीन अप, हु विल डू तो बड़ी वाली सेकेंड नंबर वॉज वेरी क्लियर, मैं तो आरती करूंगी और कटिंग करके दूंगी। सो एवरीबडी एक साथ करेंगे तो कहीं जाके वो होगा, नहीं तो फिर क्या, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ओनरशिप, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। सो आज कल का जो प्रॉब्लम था हम लोगों का, आज का एकदम मस्त सोल्यूशन। सो इवनिंग इज गोइंग टू बी फुल ऑफ डिवोटी चिल्ड्रन एंड बहुत सारा भजन कीर्तन। हम लोग भी बिजी है। सो वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू प्रे दैट वी हैव टू लुक फॉर, वी हैव टू गिव देम एंटरटेनमेंट एंड यू हैव टू नो व्हाट दे लाइक। अभी मेरी बड़ी वाली, हम लोग ना क्या मसूरी नहीं कुछ तो हिल स्टेशन जाएंगे। सो अभी वो कल आया कान में मेरे, ओके कल उसने बोला जाएंगे कहीं तो जाएंगे। तो मैं सोच रही थी एक गाड़ी हायर करेंगे, ऐसे सोच, अभी तक इट्स इन अ प्लानिंग फेज। गाड़ी हायर करेंगे और मंदिर टू मंदिर जाएंगे, सारे महाराष्ट्र के जो पास पास में है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे करके, फिर ऐसा करके इट्स अ रोड ट्रिप। सो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है, मगर सी शी वांट्स एडवेंचर। क्योंकि क्या आप मनाली जाओगे या फिर क्या महाबलेश्वर होता है वहां जाओगे, फिर खाना नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता है, फिर नोबडी नोज यू। अगर हम जाते हैं तो सी व्हेन आई गो, आइदर मैं क्लास देती हूँ, यूथ देती हूँ, या तो फिर डिवोटी क्लास, भागवतम क्लास देंगे, तो दे विल होस्ट मी, अच्छा अच्छा खाने को देते हैं, बच्चों को बहुत लाड करते हैं। सी एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट सम अप्रिसिएशन एंड लव। अगर आप कोई हिल स्टेशन जाओगे तो मुझे पक्का पता है सब बच्चे बोलेंगे क्या बोर हो रहा है, क्या बोर हो रहा है, कोई नहीं है। क्योंकि जाने को मन, दे जस्ट वांट एडवेंचर, एडवेंचर एंड अ लॉट ऑफ लव एंड गुड प्रसादम। सो ऐसा गाड़ी लेकर अगर मैं ऐसे 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 जाती हूँ, तो डिवोटीज आर वेरी काइंड, दे विल ऑलवेज वेलकम। आओ, अरे वाह, उनको बहुत रहता है, अरे आप अमेरिका से आए हो, बिकॉज वो थोड़ा सा अलग दिखती है हमारी बड़ी वाली। तो फिर इट्स नाइस, अगर मैं क्लास देती हूँ तो और भी थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर बनता है, बच्चे को लगता है अरे वाह वाह कितना अच्छा है, देखो कृष्णा कॉन्शियस सो फन। खाने को उनका तो एक ही रहता है, मस्त खाने को दिया, और कोई ना कोई तो छोटे छोटे ऐसा कुछ गिफ्ट देते हैं, वो माता जी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। बिकॉज वो लोग भी बहुत लाड करते हैं, बिकॉज दे विल से सिंग, माय किड्स विल सिंग श्लोकास एंड ऑल, तो उनको ऐसा लगता है वाह। सो उनको क्या चाहिए, रूट पे जाने का, उसको उनको एडवेंचर चाहिए। और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फन एक्टिविटी इफ यू मेक इट फन। सो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट चोर्स कि ये हमारी काम करने के लिए, इट इज द हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ड्यूटीज विद केयर एंड अटेंशन ऑल्सो, सॉरी इसमें लिखा नहीं, एंड ऑफरिंग इट एज अ सेवा। सो हमको ये कृष्णा का घर है, सो हम लोग ऐसा ये घर क्लीन करते हैं ना, सो हर एक को अपने अपने रूम्स क्लीन करने के लिए मिलते हैं। सो इट इज योर कृष्णा इज गोइंग टू स्टे इन दैट प्लेस। आएगा क्या कृष्णा बेचारा, इतना गंदा रहेगा। सो यू डिसाइड, आपको वो कपड़े पहन के अगर मंदिर जाना है, तो वो आप कपाट में ना ऐसे ही भर के रखते हैं, तो आप ही जाओगे मंदिर, देखो कृष्णा आपको देखेगा। कृष्णा का तो ड्रेस मस्त इस्त्री किया हुआ मस्त रहता है, और आपके कैसे दिखेंगे। सो इट इज अप टू देम टू डिसाइड, विल लेट देम डिसाइड आपको कैसे आना है। बट ओके, टीचिंग चिल्ड्रन इवन स्मॉल टास्क when done for Krishna becomes spiritualized। ये तो सिंपल प्रिंसिपल हम सबको पता है कि हम जहां भी कृष्ण को डालेंगे, इट इज बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। ओके, सो एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ ऑफ ध्रुव महाराजा। वो 5 साल के थे, ही टुक चार्ज ऑफ हिज स्पिरिचुअल लाइफ। हम बच्चों को, क्योंकि कुछ मम्मीज बोलेंगे कि उनको चैंटिंग करनी चाहिए 16 माला, इसका इनिशिएशन हो गया, 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई,
और अभी तक चैंटिंग नहीं कर रहे, वी विल लेट देम टेक चार्ज, वी विल नॉट टेक चार्ज ऑफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एटमॉस्फियर देना। जैसे मैंने कहा ना, मूवी तो जा सकते थे, इट इज इजी फॉर मी ऑल्सो, पर ना मुझे वो पैसे खर्च करने, ना उधर बैठ के पॉपकॉर्न खाना है, ना उधर सड़ा सा कोई तो बिकॉज मेरा कॉन्शियसनेस अभी थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट वांट टू पुट, विल गो फॉर मूवी। मैंने कहा महा नरसिंह पूरा, महा क्या अवतार नरसिंहदेव दूसरी बार देखेंगे, पर लेट्स मेक समथिंग फन। तो आज we have to bring some Krishna consciousness in our life and let them take charge of their spiritual life. So he left home and practice austerity. उसकी मम्मी ने नहीं बोला जाना एक पैर पर खड़ा होना, इसे पत्ता खाना, फिर क्या वो फ्राई हो जाता। हमारा कैसा हो रहा है, हम लोग उल्टा करते हैं, सुनीति के जैसा नहीं करते। हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है एंड लेट देम फाइंड द वे आउट। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी वाली के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसकी फ्रेंड का उसने चैंटिंग शुरू किया था किसी किसी को देख के ऐसे ही, और वी लेट हर डिसाइड। उसने बोला मैं 16 माला करूंगी, मैंने कहा ओके वेरी गुड वेरी गुड। फिर बोलते हैं मुझे गुरु चाहिए, मैंने कहा सी माई गुरु कैन नॉट बी योर गुरु इमीडिएटली, तो नहीं ऐसा मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि आपने राधानाथ महाराज को छोटे बचपन से ही सुना है, सो यू फाइंड। तो मैंने उसको एक लिस्ट करके दी थी, वैशेषिक महाराज, इंद्रदुम्न महाराज, भक्ति मार्ग महाराज, बिकॉज उसको ड्रामाज अच्छे लगते हैं करने को, शी इज इनटू एक्टिंग। फिर उसको ट्रैवलिंग मंक डायरी अच्छी लगती थी इंद्रदुम्न महाराज की। वैशेषिक महाराज इज अ यूथ प्रीचर, मैंने कहा स्वयं भगवान केशव महाराज ही इज ऑल्सो यूथ प्रीचर। तो वी लेट हर चूज, और ऐसा हुआ कि मायापुर में सबके इनिशिएशंस होते थे, 8वीं 9वीं के बच्चों के इनिशिएशन हो, वो कहते थे मुझे भी मुझे भी मुझे भी। मैंने कहा आप पिक करो। फिर उसने पिक किया इंद्रदुम्न महाराज, बिकॉज शी लाइक आई डोंट नो व्हाट, और महाराज भी लकीली स्कूल में आए थे मायापुर में। एंड तो उसने कहा मेरे इंद्रदुम्न महाराज गुरु, मैंने कहा ओके फाइन। तो उन्होंने डिसाइड किया इसको इनिशिएशन देंगे। शी वाज जस्ट टर्निंग 12। तो फिर मैंने महाराज के जो सेक्रेटरी माता जी है उसको पूछा कि देखो वो इतनी छोटी है, सो वो वाउस नहीं फॉलो कर पाएगी तो क्या। सो उसने बोला डोंट वरी, दिस इज हाउ महाराज मूड इज, ही विल मेक श्योर कि वो लोग वाउस की वजह से वो लोग करते हैं, एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस अच्छा है उसके मामले में। तो आई डिड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो मुझे टेंशन आता, वो नहीं करेगी तो मुझे पाप लगेगा, वो नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। सो आई वॉज रिलैक्स्ड। शी अभी सेकेंड वाली बोलती इनिशिएशन कौन से साल में लेना चाहिए, मुझे भी 11 साल में चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं, 11 हो 18 हो, जब आप रेडी लगते हो आपको तभी होना। बोलती 16 माला में नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने भाई यू फील यू आर रेडी यू डू इट। फिर हम पिछले साल बोल रहे थे होम स्कूलिंग करेंगे, तो बोलते नहीं नहीं मुझे होम स्कूलिंग नहीं। तो अभी कल कल की बात है, वो बोल रही थी एक्चुअली ना होम स्कूलिंग भी अच्छा है, बहुत टाइम मिलता है। तो मैंने कहा 2 साल, अभी 2 साल के बाद देखते हैं। सो वी लेट देम डिसाइड सर्टन थिंग्स, क्योंकि उनका एक ये रहता है, फिर उनको लगता है मुझे जबरदस्ती किया, फिर वो जो भाग जाएंगे फिर वो कभी नहीं आने को देखेंगे। बट वील कीप द डोर ओपन, जब भले ही भाग भी गए ना, अगर बोलेंगे ना यू आर ऑलवेज वेलकम, वी लव यू नो मैटर व्हाट, दरवाजे खुले रखेंगे। गलतियां करेंगे, यस गलती हो गई, आओ, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता है, यू हैव टू लर्न लेसन्स, दैट्स इट। सो अ चाइल्ड एम्पावर्ड विद पर्पस कैन गो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। दिस इज अमेजिंग, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं मायापुर में स्पेशली, सच में एम्पावर्ड है, कुछ पर्पस है उनके लाइफ में, इसीलिए ना वो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी 16 माला करते हैं, वो भीष्म पंचक पंचक करते हैं, रूट्स एंड फ्रूट्स, वो 5 दिन होते हैं ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, पर उधर छोटे छोटे बच्चे करते हैं, बिकॉज सारे लोग करते हैं उधर। पूरा मायापुर वो प्रसादम हॉल में रहता है, लंच एंड डिनर, उनको क्या क्या मिलता है, बस सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। हम मस्त खा 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 रहे थे, और ये छोटे छोटे बच्चे, सो दे वर जस्ट एम्पावर्ड बाय ईच अदर्स एसोसिएशन भी, सीनियर्स भी काफी encouraging है उधर। आई मीन वी आर हमारे जो क्लोज सर्कल्स में थे। सो ओके, केस स्टडी है ओवर इंडल्जिंग पेरेंट्स, जो मैं कह रही थी ना, डिवोटी गिव देयर चिल्ड्रन फुल फ्रीडम, नो रूल्स एंड नो गैजेट्स, सो एंड ऑल गैजेट्स।
the result becomes the child will be entitled, ungrateful, addicted to screen. ये हमने बड़ी वाली के साथ किया था, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। यूएस में सबके पास है, बोलते सबके पास सोशल मीडिया हो गया, फिर उसका बैंड बज गया था आफ्टर। सो ऑफकोर्स ये तो लिमिटेशंस हमने स्क्रीन पे क्या बहुत बाद में इंडिया में आने के बाद किए, मगर दिस वाज मी, दिस वाज माय चाइल्ड, हमने दिया और सच में एवरीथिंग शी वुड फील आई एम एंटाइटल्ड, ये मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि उनको जो सोशल मीडिया में दिखता है उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, उसको क्या पता है कि खरीद के लाया है, दे हैव बोरोड इट। क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े आप रोज कैसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, एंड दे रियली दे गेट एडिक्टेड। सो मैंने बताया भी होगा, 8th ग्रेड में लिटरली वो शी इज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, उसको यूएस में सारे एज आते थे, और फिर हमने उसको दिया बिकॉज इसके पास है उसके पास, हम ज्यादा झगड़ा करने वाले में नहीं बाबा, लो लो। फिर 8th ग्रेड में लिटरली वो फेल की तरफ आ गई। फिर हम ऑफकोर्स ये पूना शिफ्ट हुए, तो उसको एक एटमॉस्फेयर भी होता है ना उधर, कुछ कुछ जगह पे ना बच्चे पढ़ते नहीं है। सो इधर बच्चे ठीक ठाक है, पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। सो शी देन पिक्ड अप, अभी उसको क्या आप सोच नहीं सकते हो, शी गॉट 37 आउट ऑफ 40 इन हर मैथ, और नो ट्यूशन क्लासेस, शी इज अ 10th ग्रेडर, उसके डैडी जितना पढ़ाते हैं उतना, और वो खुद पढ़ती है, खुद वीडियोस देखती है। सो उसका हम लोगों ने पुणे आने के बाद फोन ले लिया, स्क्रीन टाइम लिमिट किया। सो इट इज माय एक्सपीरियंस कि लिटरली वो बच्चा वो था बिगड़ गई थी। आई होप शी नॉट लिसनिंग, बट पर क्या होता है कि यस हमने हमने भी अपनी गलतियां की है, बट इवन शी फील्स दैट यू नो, नहीं देखो मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट थी, साइंस लेना चाहिए था, अभी मैं आर्ट्स और कॉमर्स लेके अटक गई। मैंने कहा नो, कृष्णा हैज अ प्लान। सो जो भी हुआ है कृष्णा के सैंक्शन के बगैर नहीं, बट व्हाट हैव यू लर्न, शी इज वेरी क्लियर, मेरे लिए लड़का तुम ढूंढोगी, तुम ढूंढोगी। इनफ गलतियां कर ली मैंने। सो इफ शी हैज कम टू दिस कंक्लूजन, इट इज ब्यूटिफुल। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको कृष्णा कॉन्शियस करना है या लाइफ में कुछ भी करना है, आपको करना है, आपको दिल से करना है, ना कि मम्मी ने बोला डैडी ने बोला, मम्मी ने बोला डैडी ने बोला। फिर वो उनके दिल से नहीं होता है, फिर होल हार्टेड भी नहीं होता है, और कुछ भी गलती हो गया तुरंत आपकी वजह से, आपने मुझे बोला, एंड वो हम लोगों को फिर वो बहुत खाता है। यस, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, अटैचमेंट थियरी, चिल्ड्रन नीड्स सिक्योर इमोशनल बॉन्ड्स बट ऑल्सो स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, यू नो, टू डू लिस्ट, आज सुबह कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, एक फ्रेमवर्क देने का। 9 का 9:30 हो गया, हमारा तो 9 का 11 o'clock हो जाता है, पर हमने फ्रेमवर्क दे के रखा है कि 9 o'clock बेड चलेगा, 9 से 11 हम लोग बड़बड़ 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 करते हैं, सारी दुनिया भर की चीजें। दैट इज स्टिल बेटर देन 11 बजे तक आप इधर उधर घर में घूम रहे हो। बेड पे आओ और फिर करो जो भी करना है आपको। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ वर्थ एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज आज ही और हम लोग हमेशा ना प्रभुपाद की क्लासेस घर में लगा के रखने का वो मिलता है, एक यूएसबी मिलता है। सो माय डॉटर वाज अ लिटिल यू नो, बट लड़कियां उस एज में काफी कॉन्शियस रहती है, मैं कैसी लग रही हूँ कैसा नहीं। और प्रभुपाद वो मुझे पूछ रही थी, क्या आपको क्या लगता है मम्मी, मैं ठीक लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? फिर प्रभुपाद जोर से, दिस इज आवर प्रॉब्लम, वी आर टू मच ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। और फिर वो you know, Prabhupada is there, he is literally there for us। कभी कभी ना हमें you know किसी और को भी बात करने दे, हम लोग ज्यादा ये। सो बट यस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। बड़ी वाली का अगर मैं बर्तन घिसती हूँ वो धोती है, तो मैंने कहा अगर आप 5 मिनट फोन देख सकती हो, क्या यूट्यूब देखते हो आप, कुछ भी करते हो, तो बर्तन सिर्फ धोने के लिए 10 मिनट लगते हैं। So you will do it no matter what, you have to do it because this is our time together। क्योंकि वो उसका हमेशा रहता है, मम्मी तू मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड, but this is our time together। जब हम लोग बातें करते हैं, you know, सेवा करते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और इनफैक्ट वो उधर ही खड़ी हो जाती है, ऐसे एप्रन लगा के उधर ही खड़ी होती है, और फिर मैं किचन समेटती हूँ, तभी फिर हम लोग गप्पे मारते रहते हैं। सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बस उनको उनको सेवा में लाना है, फिर उनको दे विल स्टार्ट रिलिशिंग, वो सेल्फ डिसिप्लिन भी बराबर आएगा।
अभी ऑफ कोर्स दे आर इन द स्टूडेंट लाइफ, अपने छोटे बच्चे रहते तो फिर भी छोटों को भी बहुत डिसिप्लिन आता है। आपने स्ट्रक्चर बना के देना है और एक टास्क देना है। इवन देखो, अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं जनरली 4:30 से 6 o'clock तक कुकिंग करती हूँ सुबह। ओके, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब बना के रख देती हूँ। इफ मुझे चैंटिंग नहीं है आज, अरे आज कुछ नहीं करना है, चैंटिंग ही नहीं करना है, तो फिर वो 1.5 घंटे का कुकिंग आराम से चलेगा। यू अंडरस्टैंड? फिर पूरा दिन है, आज जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी आज भी देखो, अब मैं कुकिंग कर रही थी, 5 बजे का क्लास था, आई गुफ्ट अप, मैं 7 मिनट लेट आई। बट व्हेन व्हेन आई हैव अ टारगेट, तो मैं 5:07 तक कंप्लीट किया। मैं 4 बजे नैप से उठी, 1 घंटे में मेरा टारगेट था। अगर कुछ भी टारगेट नहीं होता तो 6 o'clock को बच्चे आएंगे, फिर धीरे 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 करेंगे। सो बच्चों को भी ना, अगर वो स्ट्रक्चर में रखेंगे ना कि बेटा हम लोग 7:30 से क्लीन अप करना शुरू करेंगे, तो वो एक पैटर्न रखना चाहिए। दे लव स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड रहते ना, हम भी तो सोचे ना, आज दिन भर 4 चपाती बनाने हैं और बस बैठना है और कुछ भी नहीं, आज सब खाना आने वाला है या प्रोग्राम है तो उधर ही जाके खाएंगे, तो फिर ढीले हो जाते हैं। पर अगर आपने लिखा है ओके मैं भागवतम का एक चैप्टर पढ़ूंगी या एक क्लास देना है, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ना, आपको भी आंखों के सामने। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग अरे यार उस दिन तो मैं इतनी फ्री थी, करना चाहिए था, ऐसा लगता है। बिकॉज इट इज नॉट इन अवर टू डू लिस्ट। आपका पूरा दिन का शेड्यूल आपके कहीं तो छपा हुआ रहना। हम दिस इज मेरे चिट्टू पिट्टू जब छोटे थे तब से उनका शेड्यूल फ्रिज पे रहता है, और सबका रहता है। छोटे 2 छोटों का, राधिका बड़ी वाली का और मेरा, तो उनको भी दिखता है कि हाँ कि ये शेड्यूल है करके। सो दे विल गेट सेल्फ डिसिप्लिन। आपको एक सच में वो शेड्यूलिंग इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। वो सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आता है। एंड ऑफ कोर्स when they are disciplined, they will understand worth of self worth भी, और चीजों का भी इम्पोर्टेंस, टाइम का भी इम्पोर्टेंस समझ में आता है उनको। एंड तपस्या, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो हम लोगों ने बड़ी को भी बोला है कि जब तक आप, क्योंकि उसकी माला फिर ना रात को चलती है, आपको कंप्यूटर का लॉगिन मिलेगा, आपका चैंटिंग हो जाएगा। सी वी डोंट केयर फॉर योर चैंटिंग, बट वी केयर कि रात को तुम माला लेके ऐसे ऐसे करोगी तो हमारा नींद डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो हमारे सिर पे बैठेगी, सब लोग एक साथ सोते हैं। तो सो आपको कंप्यूटर का पासवर्ड मिलेगा ओनली व्हेन योर 16 राउंड्स आर डन। सो आप देखो, आपका चैंटिंग देखो आपको क्या करना है। सो थोड़ा डिले होता है, पर एटलीस्ट देन शी इज रिलैक्स। नहीं तो क्या करती थी, बेड पे आती थी और कितनी माला रह गए, 10, और बड़बड़ 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 बड़बड़। हाँ, 9 बजे उसकी 10 माला रहेगी, तो फिर मेरे लिए वो क्या, क्योंकि वो जब बात करते करते करेगी, क्वालिटी तो खराब हो गया वो उसका उसका और उसके गुरु के बीच में। पर क्या मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो बीच बीच में आई, ये क्यों हुआ, वो ये हुआ वो हुआ, तो मेरा भी नींद ये हो जाता है। बात करो, मैं 11 बजे तक बात करूंगी, वो बीट्स निकाल के बात करो। टाइम, बिकॉज मैं भी फील करती हूँ यार, मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं बात कर रही हूँ उसके साथ, पर देन आई ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्टर्ब। सो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप कर लो, फिर आप ले लो पासवर्ड। एंड ऑफ कोर्स आपका स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स, बड़े हो छोटे हो, अभी छोटों को भी हम लोग 30 मिनट से ज्यादा ये नहीं करने का। वीकडे में 10 मिनट, वीकेंड को ऑफ कोर्स आपको अगर कुछ ज्यादा देना है तो। इफ आपको एंटरटेनमेंट, क्योंकि अभी देखो मैं मूवी लेके जाती तो 3 घंटे का मूवी देखते हैं, वो भी अनशंड कुछ तो मूवी देखते हैं। मुझसे अच्छा 3 घंटा अच्छे बच्चों के साथ सबके साथ खेलेंगे, कुछ भगवत गीता क्विज एंड ऑल होने वाला है। सो इट इज दे आर कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड इन व्हाट आई फील इज कि हाँ मूवी भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, बट इट इज नॉट नीडेड एट दिस टाइम। जैसे बड़ी वाली को जब जरूरत थी तो हमने उसको मूवीज दिखाए। अभी शी इज नॉट सो मच, शी डजंट नीड इट कि ओ मुझे दुनिया ही पता नहीं है क्या है। वी शोड हर मूवीज टू जस्ट नो, लेट हर नो दिस इज द वर्ल्ड। अभी वो इनफ दुनिया जानती कि रोज हर हफ्ते मूवी लेके जाने की जरूरत नहीं है। सो सिंप्लिसिटी एनहांसेस कंटेंटमेंट एंड फोकस। कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वो अगर आपका ड्रेस सस्ता है, 500 रुपए का है, फट गया तो फिर मम्मी 3,000 का ड्रेस फट गया तो लोगों का जान कैसा होता है। मैंने एक बार देखा था, एक माता जी, उसका बेटा उसके गोद में आके बैठ गया था गाड़ी में,
और उसने बहुत जोर से उसको फटकारा, ए मेरी साड़ी पे मत। ये मेरा भी होता है, क्योंकि उसकी साड़ी बहुत भारी थी, यानी बहुत महंगी थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों, मेरे को कभी साड़ी महंगी नहीं पहननी है, क्योंकि अगर मेरे बच्चे छोटे हैं तो गंदा करेंगे, ऐसा हाथ पोछेंगे मेरे पल्लू से एंड ऑल, पापा करो। सो आई एम नॉट एंशियस, और मेरा रिलेशनशिप मैंने क्या इंपॉर्टेंस आई शोड टू माई साड़ी। सो अभी ना सादा पहनो, माई वी आर पीसफुल, शांति शांति रहता है। ओके, व्हाट इज सिंप्लिसिटी इन एक्शन? और ये भी है ना, सिंप्लिसिटी एंड रेगुलेशन, जो मैं शेड्यूलिंग के बारे में बोल रही थी। वी हैव टू बी रेगुलेटेड एज वेल एज सिंपल इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। फिर हमारे लिए भी वी कैन अटेंटिवली हियर। जो लोग सुन नहीं पाते हैं ना, कि मैं लेक्चर में फोकस ही नहीं कर पाती हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, यानी ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग अपना रेगुलेटेड और सिंपल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ कोर्स ना, योर सेंसेस आर एजिटेटेड। सब कुछ रिच खाना खाएंगे, आराम से सोफे पे लेट के चैंटिंग करेंगे। अच्छा, सोफे पे मस्त ऐसा इतना सॉफ्ट सोफा है कि अंदर घुस जाते हैं ना वो वाले सोफे। फिर आप वैसा घुस जाओगे तो लेक्चर शुरू हो जाएगा और फिर आप सो जाओगे। सो दे हैव टू बी लाइक, इफ दिस इज हैपनिंग, और आप एज पेरेंट्स हम लोग करेंगे ना, बच्चे वैसे ही करेंगे। सो अवॉइडिंग एक्सेसिव गैजेट, फैंसी ब्रांड्स। हमारे बच्चे, किसी ने बोला कि इसके पास ये ब्रांड का, मैंने कहा, हम लोग कहते हैं उसके घर पे जाकर अदा हो आप, हम लोग बहुत गरीब है। तो वो फिर बोलते हैं आप लोग गरीब नहीं हो। तो मैंने कहा हम गरीब है, कृष्णा बहुत अमीर है, इसलिए उसने हमारे पास पैसे रखने के लिए दिए, उड़ाने के लिए नहीं दिए। एंड अननेसेसरी कंपटीशन आजकल बहुत हो गया है, डिवोटीज में भी वो क्या ओलंपियाड हमारे बच्चे भी करते हैं, बट इट इज नॉट टू compete विथ एनीबडी। आपको करना है, आपको अच्छा लगता है तो करो। तो मेरी थर्ड वाली ने कुछ तो हिंदी ओलंपियाड लिया। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है आप करो, आप पढ़ोगी तो करो, क्योंकि मुझे हिंदी वैसे भी नहीं आती है, यानी वो सब इतना नहीं आता है मुझे। बट नॉट टू इसको नीचे गिराना है, उसको नीचे गिराना है। आपको अच्छा लगता है इसीलिए करो, अदरवाइज डोंट डू इट। टीचिंग जॉय इन शेयरिंग टाइम, बहुत सारा टाइम एक साथ रहना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नो दिस इज अवर टाइम टुगेदर। जपा स्टोरीज, अभी ये तीसरी वाली बेटी के स्कूल के टीचर ने बोला कि मम्मी डैडी ने स्टोरीज बोलनी चाहिए। हम लोग बचपन में बहुत स्टोरीज बोलते थे, अभी नहीं करते थे। तो फिर अभी एक स्टोरी बुक लेके हम लोगों ने पिलो के अंदर नीचे रख दी है। ओके, स्टोरी टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं, बगैर बच्चे बोलते हैं हम भागवतम की सारी स्टोरी पता है मम्मी, तुम कितना बोरिंग स्टोरी बोलते हो। तो बोलते हैं कोई पिक्चर की स्टोरी बताओ, बोलते हैं। तो एक गीता विजडम करके एक स्टोरी बुक लाया है हमने, तो वो स्टोरी बोलना शुरू, बिकॉज वही स्टोरी को अलग अलग स्टाइल में बोलना है आपको, क्योंकि भागवत में उतनी स्टोरीज है, लीला है कि जो भगवान बच्चों को समझने लायक। अभी क्या नरसिंहदेव, वरादेव, उनको पुरंजन पता है, वो उर्वशी पता है, उसको ये पता है, वो पता है, सब कुछ पता है। फिर क्या रहता है, फिर यू हैव टू, उसको कोटिंग अलग रहता है, मगर अंदर फिर मगर पकड़ते हैं वो हमें भी, कि मम्मी साहब वो स्टोरी पता है मुझे, फिर वही स्टोरी शुरू करते हैं। बट वी हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव। फिर कीर्तन, कीर्तन में बहुत मजा आता है बच्चों को। नेचर वॉक, ये हम लोग ज्यादा करते नहीं है, सिटी में नेचर बहुत कम होता है। सो ऑफ कोर्स यू कैन पिक एंड चूज आपको क्या क्या जमेगा। एग्जाम्पल, कृष्णा एंड बलराम ग्रेस्ड काउज, प्लेड विथ सिंपल टॉयज। उनका कैसा रहता था ना, मिट्टी के खिलौने रहते थे। तो कुछ तो नहीं तो पत्थर। उधर तो इवन एक गांव है जहाँ कटोरी के पत्थर है, ऐसे कटोरी स्टाइल है। तो हमारे टीचर ने जो 10th कैंटो पढ़ा रहे हैं, तो बोला कटोरी, कुछ तो गांव का नाम कुछ कटोरी से शुरू होता है। तो कृष्णा एंड बलराम यहाँ प्लेट्स नहीं रहते थे, पत्ते लीव्स के ऊपर खाना रखते थे, या तो फिर हाथ में। ब्रह्म विमोहन लीला में तो दही और राइस तो हाथ में था, और उनकी स्टिक उनके आर्म में थी। तो ऐसा इतनी सिंपल चीजें अगर आप देंगे ना, तो दे ऑफ कोर्स आप फैंसी भी दे सकते हो, बट नॉट कि सारी चीजें फैंसी, कुछ सिंपल चीजें भी देने की। देन यू दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ये फैंसी चीजें है ना, फैंसी ड्रेसेस एंड ऑल बहुत चुभते हैं,
क्योंकि वो जो हम लोग भी खरीदते हैं ना, वो बहुत ड्रेसेस ऐसा फैंसी रहेंगे तो चुभेंगे। सो जो फैंसी खिलौने भी रहते हैं ना, क्या होता है, बच्चे चुरा के लेके जाते हैं, दूसरे बच्चे। ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे इधर एक मायापुर में एक लड़के ने डॉल लेकर आए, किसी ने उसको उड़ा दिया। सो पर सी, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन की सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। जैसे हमारे घर में बाई बच्चे बोलते हैं नहीं लाने की, वो बेचारी अपने घर का पोछा करती है, दूसरे 10 घर का पोछा करेगी, इतना थक के हमारे घर का पोछा करेगी। हम कर सकते हैं ना। सो यू हैव टू टीच देम एम्पैथी कि यू नो इट इज, सामने वाला बच्चा क्या, आपने अगर खाना है तो उसको देना है, खिलौना खेलना है तो आपको उसको देना है, नहीं तो मत लेके जाओ, या तो फिर बैग के अंदर छुपा के रख दो। सो इवन बर्थडे ड्रेसेस, ओह वाह, वो मैंने देखा, रोल ऑफ पेरेंट एज मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे। दे इमुलेट व्हाट पेरेंट्स लिव। आस्क योरसेल्फ, डू यू शो रिस्ट्रेन इन स्पेंडिंग? आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो? आपको सोचना है, ऐसा नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए। डू वी वैल्यू सेवा ओवर लग्जरी? देखो, दिट इज पीपल्स पर्सनल चॉइस। लोग देश के बाहर घूमने जाते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। 4 लोग भी जाएंगे तो 4 लाख रुपए तो जो खर्च होंगे ना, ऐसा मुझे तो लगता है। अब जैसा मैंने कहा, एक गाड़ी लो, 4 लाख, भले ही 40 टेम्पल ऐसा ऐसा करेंगे, 40 दिन का मस्त पिकनिक हो जाता है। प्रसाद का प्रसाद, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल में विजिट करना, रोड ट्रिप, वाह, मुझे तो इतना एक्साइटमेंट लगता है। मैं पैसा इधर खर्च करना चाहूंगी। और क्या, 5-10 करके डोनेशन दे देने का हर टेम्पल में। देन इट इज लाइक सेवा भी हो जाता है, वो भी याद रखते हैं आपको। देखो, दुनिया में अगर आपको 40 टेम्पल बोलेंगे तो एटलीस्ट 4-4 में से भी पकड़े तो 1600 डिवोटीज आपको पहचानेंगे प्यार से। और कृष्णा तो प्यार करेगा, वो अलग है। व्हाट इज दैट कंपेयर टू 7 दिन का कोई फॉरेन टूर? 7 दिन का फॉरेन टूर करके आने का और 40 लाख खर्च हो गए, सॉरी 4 लाख। मेरे लिए इट इज वेरी, मेरे को मेरा हार्ट ऐसा फट के बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता है। सो इट इज, बट इट इज योर पर्सनल, आपको गेज करना है आप कहाँ हो। वी हैव टू बी ऑनेस्ट, किसी किसी ना घूमने का अच्छा लगता है, पर आई फील देर आर स्टिल चॉइसेस, कि आप वो घूमना चाहते हो या फिर इधर इधर भी जा सकते हो। द नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे हमने महाराष्ट्र थोड़ा क्लासेस के लिए मैं जाती हूँ कभी, तो महाराष्ट्र इज वेरी ब्यूटीफुल, उतना ग्रीनरी एंड ऑल होता है। सिंपल लोग, दांत नहीं है वो एक माता जी को, और वो इतना बड़बड़ करती है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इससे बात कर, उससे बात। सी, दैट इज इंस्पायरिंग मी एंड माई डॉटर ऑल्सो। सो आपको देखो कि वो, उसके पास कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल सिंपल ऐसा 200 रुपए का साड़ी पहनते हैं वो लोग। और वो बता रही थी कि वो कुंभ मेला में एक बस में गई, और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल बत्तीस ही नहीं है उसको, और सबको कृष्णा के बारे में कुछ कुछ बता रही थी, और लिटरली उसने हाईजैक कर दिया बस को, वही कथा कर रही है कुछ कुछ। सो दिस इज सो इंस्पायरिंग मेरे लिए। आई मीन, आई वैल्यू दिस ओवर एनी ट्रिप एंड ऑल। इसीलिए अभी हमारे हमारे घर में भी आया है कि बाहर जाएंगे करके, मम्मी कहीं तो जाना है, कहीं तो बाहर। क्योंकि उन्होंने देखा है कुछ बच्चे ना, कोई इधर उधर सिंगापुर पिंगापुर को ये तो घूम के आए हैं लास्ट समर, तो अभी उनके दिमाग में हो गया वो थोड़ा। बट इवन इफ वी गो, वी विल गो, मेक श्योर वी गो टू द टेम्पल, उधर सेवा करेंगे, और कंडीशंस देंगे आप, बिकॉज मेरी बेटी को सेकेंड इनिशिएशन चाहिए। उसका सेकेंड इनिशिएशन होगा तो मैं लेके जाऊंगी तुमको दुबई या सिंगापुर, और उधर यू विल कमिट टू हाफ सेवा हाफ घूमने का। So that see, we are engaged. You want to connect to devotees. सिर्फ घूम के मुझे पता नहीं, आई मीन मैंने तो नाइगरा फॉल्स भी नहीं, 15 साल यूएस में रही, मैंने नाइगरा फॉल्स भी नहीं देखा। मैंने जहां जाती थी उस मंदिर से चिपक जाती थी, और कहीं जाने का टाइम ही नहीं रहता था। बट उधर बहुत प्यार मिला हमको, बहुत ज्यादा। सो डू वी कंप्लेन और थैंक कृष्णा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ, जैसा मैंने कहा ना, मेरी बेटी ऐसा कंप्लेन कर रही थी, मैं ऐसे अच्छे लग रही थी, तुरंत Prabhupada is there. So they feel the presence of Krishna and Guru in our life. We should feel that. फिर वो थैंक, कभी कभी यस क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, तो सॉरी बोलना आना चाहिए कि नहीं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे।
नहीं तो वो गुण हम में आ जाते हैं। सो हाउस होल्ड भक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रेन, लाइटिंग द लैम्प, वाटरिंग तुलसी। आप देखो इसमें से क्या क्या, चैंटिंग मिनिमम 1 माला, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम टू गेस्ट। सो डिवोशनल चोर चार्ट, ये स्किप करते हैं, इसमें ज्यादा। स्टोरी सिंप्लिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, राम चोज एग्जाइल ओवर कंफर्ट। देखो उसके वैल्यूज क्या थे, अगर ये वैल्यूज सुन के बच्चे बड़े होते हैं उनको बराबर याद आता है। अभी कुछ तो कभी तो बच्चों ने भागवतम क्लास में सुना था, दिस इज नॉट कलयुग। वो बोलते हैं ये कलयुग नहीं है, क्योंकि वो स्पीकर ने बोला दिस इज हरे कृष्णा युग। सो देखो क्या है कि उनके दिमाग में रहता है। हम सोचते हैं बच्चों को भागवतम क्लास समझ में नहीं आती है, पर काफी सारी चीजें उनके दिमाग में रहती है। सो इफ वी कीप टेलिंग स्टोरीज दे विल कैच इट, कि राम ने ऐसा नहीं किया। देखो आपके हीरोज कौन से हैं, अगर शाहरुख खान रहेगा तो बोलेंगे ओ ये ब्रांड का पेन है, वो ब्रांड। अपने हीरोज राम और ये भीष्म देव, वृत्रासुर है, विदुर जी है, युधिष्ठिर महाराज है। आपके कौन हीरोज है लाइफ में, प्रियव्रत महाराज है। वी हैव टू पिक, इतने सारे हीरोइंस है अपने अपने इसमें भी। अभी अदिति है, डेमिगॉड्स की मदर, शी डिड दैट व्रता वे शी गॉट वामन देव एज अ चाइल्ड। सो आपको अच्छा बच्चा अगर चाहिए तो अब देयर आर सो मच ऑफ तपस्या दैट शी हैड टू डू। सो व्हेन वी कीप टेलिंग देम स्टोरीज व्हेन इट इज राइट टाइम, वो बराबर उनको याद आएगा। सो वी हैव टू कीप गिविंग, डोंट डाउट कि ये उनको समझेगा कि नहीं। अनलेस दे आर लाइक मम्मी बोर हो रहा है, मार को आपको भगा देंगे, तब फिर बंद करो। पर यू हैव टू कीप ट्राइंग ये स्टोरी, और बचपन से करते हैं ना तो वो सुनते हैं। सो टीच चिल्ड्रन लाइफ सिंप्लिसिटी लीड्स टू इनर स्ट्रेंथ। Okay, so activity family, 1 week challenge, no take out food, no TV or device after 7, 1 act of seva each every day, journal reflections to share next week. ये activities कर सकते हैं। Real example, devotee family, the Menon family, कोयम्बटूर वाला है ये। Children do tulsi puja, share stories during meals, go for weekly harinam, no branded clothes, only clean, simple attire. शायद मगर किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगा, अब आपको टेम्परमेंट देखना है, हम बोल रहे हैं। पर अगेन इफ दे आर गोइंग टू बी अपसेट, इमोशनली डिस्टर्ब, तो प्लीज उसको स्टाइलिश क्लोथ्स दो। उनको इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे ना तो हम उनका हार्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। यू हैव टू गेज एंड देन डू अकॉर्डिंगली। चैलेंजेस, चिल्ड्रन रेजिस्ट चोर्स, टर्न चोर्स इनटू कृष्णा सेवा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं ना तो वो माधवास रॉक बैंड को जोर से लगाते हैं। तो फिर क्या, थोड़ा सा ना बॉडी में भी वार्मथ आना चाहिए ना, थोड़ा ऐसा जोश आना चाहिए। तो फिर नहीं तो अच्छा नहीं सेवा करना है क्या, बंद कर देती हूँ, इट्स ओके। तो फिर उनको भी चाहिए वो, दे लाइक इट। तो उनके पसंद के गाने कर लाने हैं। यू हैव टू ब्रिंग इन समथिंग दैट विल मेक देम enthused. Peer pressure for gadget, teach stories of saints with nothing, ये तो बहुत अपना बट भक्ति, ये थोड़ा कठिन होता है। आई वी डिड इट द अदर वे राउंड, हम झपड़ खा खा के सीखे, हमने गैजेट दिए। फिर अभी बच्चों को पता है, छोटे वाले दो को, ताई तो बहुत बिगड़ गई थी, बोलते थे कैसा जवाब देती थी उल्टा, अभी कितना अच्छी हो गई है ताई। सो दे नो, पर दिस इज हाउ वी लर्न। आप देखो अगर स्टोरी सुन के बच्चे पर क्या करना है, ऐसे सोसाइटी में ही नहीं रहना है। अगर मैंने चूज किया होता अमेरिका में रहना है तो मुझे देना ही पड़ता। शॉर्ट्स पहनो, फटे हुए टी शर्ट पहनो, फटे हुए पैंट पहनो, क्योंकि सब वैसा ही पहनते हैं। अभी मैं किस मुंह से बोलूं कि मत करो। तो फिर क्योंकि अगर जैसे मैं अभी इधर थोड़ा सा मेंटरिंग भी करती हूँ, तो टीनेजर्स आते हैं, उनके रिलेशनशिप होते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए, पर सोचो कि अगर सब लोग सब कुछ कर रहे हैं और आप बोलोगे लड़कों से बात भी नहीं करना है, इज इट फेयर फॉर द चाइल्ड? आपको सोचना है। आपको अगर वैल्यूज देने, सारे बच्चे अच्छी तरह से लड़कों से दूर रहते हैं, लड़के लड़कियों से दूर रहते हैं, सारे अगर वैसे रहेंगे तो अपने बच्चे भी वैसे रहेंगे। पर सब लोग सब कुछ करते हैं, बस सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं आजकल स्कूल में। उस स्कूल में अगर आपके बच्चे जाएंगे और आप बोलेंगे अभी तुम सती सावित्री रहो, इज इट फेयर? तो फिर कोई सिंपल स्कूल में डालो, या तो फिर जगह चेंज करो।
यू हैव टू गेट, यू कांट टेल द चाइल्ड, यू नो। मेरी बेटी भी आके बोलती है, अरे क्या वो लोग गुल्लू गुल्लू करते हैं, वो बॉयफ्रेंड उसके लिए पानी ला के देता है, जूस लाता है, कभी गिफ्ट्स लाते हैं, चॉकलेट्स ला। तो अभी क्या है, अभी एक ही स्कूल को ऑप्शन मिला है। अभी नाउ 10th ग्रेड के बाद हमको रिवाइज करना है, क्योंकि उसको शी फील्स ना कि देखो सब लोग ऐसे, सब सब एवरीबडी इज पेड, स्कूल में सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अभी उस इसमें मैं कैसा बोलूं उसको, तुम चुप रहो, ऐसी गंदी बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा आप सोचो आपके गुरु महाराज को क्या अच्छा लगेगा और वो करो। आई विल नॉट से यस, आई विल नॉट से नो, क्योंकि नो बोलूंगी तो उसको दिल पे इतना ये लगेगा ना, मम्मी बोल रही है हाँ सब लोग मस्त खा रहे हैं और मैं भूखी रहूं। सो मैं उसको भी बोलती हूँ, ना आई एम हेल्पलेस, आई डिड नॉट गेट एनी अदर स्कूल फॉर यू, बट यू थिंक व्हाट इज बेटर। फिर मैंने ना उसको एक टीचिंग प्रोग्राम के लिए बड़े कॉलेज में लेकर गई थी, और उधर बहुत, मैंने कहा देखो ये सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर आप स्कूल में कुछ करोगे, यू नो, इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल, पर कॉलेज में आओगे यू विल फाइंड बेटर बॉयज, बेटर, यू नो, बिकॉज देर अच्छे अच्छे लड़के रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे जॉब्स मिलते हैं। और फिर हम हमारे इधर ना गांव में एक लड़की थी, इतनी सुंदर, ब्राह्मण घर से, उसने वो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। अभी खाने को नहीं उसको, आंखों के नीचे काला हो गया है पूरा। तो हम उनको दिखाते हैं, देखो आप यंग एज में अगर ऐसा सब करते हो तो यू डिसाइड एंड यू यू हैव टू एनालाइज। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ना बोलने को, मुझे बहुत बुरा लगता है हाँ बोलने को भी। मैंने कहा आई एम जस्ट योर गार्डियन, यू हैव टू चेक विथ योर गुरुदेव। तो बोलते ऐसी चीजें मैं गुरुदेव को नहीं पूछ पाऊंगी। तो मगर मैंने कहा देखो, मगर जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे लड़के रहते हैं, अच्छी जॉब में रहते हैं, केयरिंग रहते हैं, पता नहीं ये लड़का पढ़ेगा कि नहीं 10वीं के बाद। अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या ऐसे लड़के से शादी करोगी? तो फिर नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। सो आप यू नो वी कीप यू नो ओपन कन्वर्सेशंस एंड ऑल, क्योंकि बिल्कुल ना 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 बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार सारे यू नो सब कुछ करते हैं बच्चे, नॉन डिवोटी स्कूल में सब कुछ करते हैं। अगर 10th ग्रेडर्स सब कुछ कर रहे हैं, सोचो, लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, हमारे बच्चे सिर्फ देख रहे हैं बुक्के की तरफ। मुझे तो कोई हाय भी नहीं बोलता है, आई लव यू भी नहीं, क्योंकि लड़कियों को फील होता है ना कि यार सबके बॉयफ्रेंड है, सब लोग ऐसा आंखों में आंखें डाल के बैठे बैठते हैं, हाथ हाथ पकड़ के, और टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते। अभी हम लोग को 10th के बाद सोचना है उसका क्या करना है। सो लैक ऑफ टाइम, इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन वॉट एवर यू आर डूइंग। मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी मैं घर के कामों में इतना बिजी रहती हूँ, मैं कुछ भी इसी फॉर मी, सुबह मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपना पढ़ाई, आराम, मंदिर, यही होता है मेरा। मैं 6 o'clock के करीब मंदिर जाती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, भागवतम क्लास अटेंड करके प्रसाद लेके 9:30-10 बजे घर पे आती हूँ, थोड़ा पढ़ के सो जाती हूँ। 1 घंटा पढ़ूंगी, 2 घंटा सो जाऊंगी अगर। फिर बच्चे आते हैं तभी झाड़ू पोछा बर्तन सब उनके साथ मिलके करते हैं। तो आप जैसा अभी तुम सिंक करोगे, सिंक साफ करो, मैं ये करती हूँ, मैं वो, तो फटाफट फटाफट हम लोगों ने सब मिलके सब लोग सब कुछ कर दिया। सो ऐसा नहीं होता कि अरे मम्मी हमेशा किचन में रहती है, हमेशा फोन पे ही रहती है। नो, वी डू इट टुगेदर। फिर क्या होता है कि आप आपने सब, फिर आपको टाइम मिलेगा ना करने के लिए। मैं भी बोलती हूँ उनको, अगर आप हेल्प करोगे तो मम्मी आएगी ना आपके साथ खेलने के लिए। सर गिल्ट लीड्स टू ओवर गिविंग, ये बहुत होता है कि शिफ्ट द फोकस टू वैल्यूज नॉट पोजेशंस। ये हमारे कुछ डॉक्टर कम्युनिटी में ऐसा हुआ था कि यू नो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, तो वो नहीं दे पा रहे थे बच्चों को टाइम, तो बहुत सारी वस्तु ला के दिए, फिर बच्चा बिगड़ जाता है। So you have to keep values in focus. Simplicity is equal to freedom. Possession possesses us. आपको उसकी इच्छा होती है, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे, तो फोन आपको ही पकड़ के रखा है। आप सिर्फ यू नो ऐसा कहते हैं जैसा वो मकड़ी होती है ना, मकड़ी के जाल में वो मकड़ी अटक जाती है, इसमें आते फिर बम्बल भी होती है, वो लोटस में चली जाती है, लोटस बंद हो गया तो उसको बाहर निकलने को नहीं होता है। हम उतना नशा हो जाता है उस चीज का कि उसमें अटक जाते हैं। सो वी डोंट वांट टू बी पोजेस्ड। हमको पोजेस्ड अगर होना ही है तो कृष्णा से पोजेस होने चाहिए। कृष्णा को बोलने का कि मुझे तुम चाहिए, मैं बोलने का बच्चों को क्या नहीं आईफोन वाईफोन, मस्त कृष्णा को ही ले लो ना।
कृष्णा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा. सो यू नो यू हैव टू कीप टॉकिंग. सिंपलिसिटी रिड्यूसेस क्लटर. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखना सिंपल रहोगे तो कपाट में बहुत सारा जगह मिल जाएगा. अभी तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं. इन इंक्रीज क्लैरिटी, मोर टाइम फॉर कृष्णा. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. ओके, ये स्किप करेंगे. यस, वी आर डन फॉर टुडे. किसी का कोई सवाल जवाब? आप सिर्फ सुन रही थी 1 घंटा. बाप रे, मैं बड़बड़ करती हूँ, आप सुनती हो. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. बोल रहे थे ना माता जी कि जैसे मतलब जैसे कि आप बोले ना ये बच्चियों मतलब लड़कियों में ऐसे हम लोग बहुत अभी सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती हैं, यस, अपने आप को खुद को बस निहारते रहना है शीशे के यस, सामने, एंड दे वांट समवन टू अप्रिशिएट आई गेस, यस. है ना? एंड देन वही तो फिर क्या करने का, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है तो तो आपको देखो, हमारा भी अभी कैसा है. हम लोग तो, हमारे छोटे वाले तो डिवोटी स्कूल में जाते हैं. बड़ी वाली को हम अभी मूव करने का 10th के बाद, जैसे 2 साल गई वो. सो वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि यूएस में कैसा था, यूएस से हम लोग भाग गए लिटरली. सब जेंडर चेंज करने पे ही तुले हुए हैं. हैं? उधर तो 75% बच्चे बोलते हैं ना, आदमी हो तो मैं औरत हूँ बोलते हैं. औरत अभी तो कुत्ता बिल्ली भी बनते हैं वो. कैट का ड्रेस पहन के आते हैं. मैं आज कैट हूँ, मैं करते रहते स्कूल. सो आपको क्या है, उस कल्चर में रहना है तो हिम्मत से रहना है. अगर आपको लगता है आप में हिम्मत नहीं है तो निकलना है. मुझे हिम्मत नहीं था कि मैं वो सब देख पाऊंगी, तो हम लोग निकल गए. अभी धीरे धीरे, अभी ये जैसा बड़ी वाली का चल रहा है अभी, उधर सिगरेट पीते हैं बच्चे. और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो सबके हैं. इनफैक्ट आर्ट रूम में तो काफी सारी चीजें होती है. मैं उसने बोला तो उसके आर्ट टीचर, बिकॉज एवरीबडी नो शी इज अ डिवोटी, तो उसकी आर्ट टीचर उसको ऐसा आर्ट रूम में बहुत जल्दी आने नहीं देगा. क्लास रहेगा तो आओ, अदरवाइज आर्ट रूम में मत आओ. यू नो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन इन स्कूल. टीचर्स आर अवेयर कि आर्ट रूम में कुछ हो रहा है बट दे कांट स्टॉप इट। उनके सामने होता है, कुछ नहीं बोल सकते. देखो, बच्चे गाली देते हैं टीचर को. दिस इज आईजीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी है. उधर सामने हिंदी में वो सब बैड वर्ड्स देते हैं. राधिका को तो पता भी नहीं है कुछ बैड वर्ड्स. पर फिर नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कुछ बोला. क्योंकि बहुत रिच बच्चे रहते हैं ना, और इसको हिंदी आती नहीं. हमारा यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ था. सो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर रिवाइज करेंगे, अगर कोई बेटर ऑप्शन रहेगा तो. नहीं तो फिर उधर ही रखेंगे. एंड देन वी विल एक्सेप्ट कि कुछ चीजें होगी तो उसी, कुछ हो नहीं हो, मेरे बच्चे ने घर पे आके बताना चाहिए कि मम्मी मुझे ये अच्छा लगता है, या तो फिर इसने मुझे प्रपोज किया, या तो फिर मैं उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी, या मैं कुछ कर रही थी. तो एटलीस्ट कि वो बच्चा मुझसे कुछ सुनने की तैयारी में है. या तो सिर्फ बच्चा चाहता है कि वी विल ऑल्सो आस्क द चाइल्ड कि तुम सिर्फ मुझे शेयर कर रही हो कि यू वांट मी टू गिव एन एडवाइस. तो हम लोग ओपन रखते हैं. देखो, अगर मैं उसको मूव नहीं कर सकती हूँ, अगर वी डोंट वांट टू मूव मूव फ्रॉम पुणे, वी डोंट वांट टू, कौन से कॉलेज में डालेंगे उसको? जिधर जाएगी उधर यही है. यही है, वही तो, इट्स एवरीवेयर। तो हम उसको समझाते हैं. समझाते इन द सेंस, नहीं जोर जोर से नहीं, ये करोगे तो ये. जैसा मैंने कहा ना, मैं प्रीचिंग के लिए एक बड़े कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में गई थी सिम्बोइसिस में. मेरा कुछ ये था, एक्टिविटी था. मैंने फिर उसको उधर लड़के दिखाए, ये देखो. मैंने कहा ये सब पढ़े लिखे अच्छे घर से लड़के हैं. आप 10th में कुछ करोगे, 10th या 12th में, और वो बच्चे आगे जाके नहीं पढ़ेंगे, या तो फिर और ड्रग्स में घुस जाएंगे, आगे ही नहीं होंगे. ये देखो आगे बढ़ गए बच्चे, तो आगे वालों को दिखाओ, कुछ तो दिखाओ यार. या तो फिर डिवोटी बच्चे होते हैं. मैंने कहा देखो ये डिवोटी के बच्चे कितने अच्छे हैं, वाह 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 करती हूँ. सो आप अगर हम पे विश्वास करोगे तो हम ढूंढ के लेकर आएंगे. मगर आप आपके हिसाब से कुछ करोगे गलत तो वी विल स्टिल बी विथ यू. क्या कर सकते हैं? देखो सब जगह कचरा ही कचरा है. अभी मैं कौन सा कचरा पिक करूं? आपको लगता है डिवोटी बच्चे इतना नहीं करते, मगर डिवोटी बच्चों की भी अफेयर होते हैं, क्रश होते हैं. अभी क्या बोलो, हाथ में हाथ डाल के, यस बुरी बात है, किसिंग इज स्टिल बैड. पर मैं कहाँ रोकूं? क्या मैं ऐसा करमचंद जासूस की तरह उसके पीछे भागू? नहीं कर सकते, वही नहीं तो, कर वो भी सकते. नहीं कर हम सकते। अपना शांति खोएंगे.
तो हम बार बार उनके साथ सिर्फ बात, सो फॉर मी आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग फॉर नाउ, क्योंकि पूरा दुनिया गंदा है। कोई भी कॉलेज में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आम 10th 11th के बच्चे आके मुझे बोलते हैं सब कुछ हो गया माता जी। आई मीन ऑफ कोर्स दे आर न्यू विजिटर्स टू द टेम्पल, मगर मैं उनको मेंटर कर रही हूँ। इसकी 10 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं उनके, एक ना एक के साथ तो सब कुछ हो जाता है। क्या बोलूं मैं बोलती हूँ फोकस ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी, वी विल नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। आपको आपका माइंड, बिकॉज यू हैव टू लव योर सेल्फ, बिकॉज ऑफकोर्स कोई भी रिलेशनशिप रहेगा ना उसमें खचर पचर होता है। हाँ, तो फिर वो चुपचाप, मैं कहती हूँ यू हैव टू लव योर सेल्फ, फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड। तो ये माला लो बोल देती हूँ। मैं क्या बोलूं, वो बच्चा मम्मी के पास नहीं जा पा रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, तो मुझे सी ओनली थिंग आई कैन टेल देम इज यू लव योर सेल्फ, यू बी सेल्फिश, यू फाइंड अ पर्सन हु लव्स यू एंड दैट इज नोबडी एल्स। जल्दी नहीं बोलती हूँ मैं कृष्णा है करके, यू फाइंड दैट पर्सन। फिर थोड़ा इधर उधर घूमते बोलते कोई नहीं है ऐसा, ऐसा पहले लगता है, बिकॉज अनलेस दे गो थ्रू रिलेशनशिप उनको कृष्णा पे विश्वास नहीं आता है। अभी आप गधे ही हो तो लात खा के सीखो, क्या कहाँ भेजेंगे। मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है मेरी बेटियों ने घर पे आके बताना चाहिए कि मैंने इसने मुझे ये किया, या इसने मुझे प्रपोज किया, या ये। मैं दरवाजा खुला रखना चाहती हूँ, मैं नहीं रोक पाती। कौन सी माँ है जो ऐसे रोक पा रही है? इनफैक्ट जो रोकती है उल्टा होता है, और भाग भाग जाती है लिटरली। मुसलमान के साथ भागे तो मैं क्या करूंगी? सो जस्ट कीप डोर्स ओपन, बिजी रखो, बहुत प्यार दो उनको, 2 4 लात खाएंगे और सीखेंगे आएंगे। देखो कौन सा लेवल पे है वो, उसके ऊपर उनके कर्मा भी क्या है। हम वी आर सो हेल्पलेस यू नो, एज मदर्स वी कांट डू एनीथिंग। नहीं, अगर कर सकते हो तो जाओ कोई गांव में जाके रहो, आपका जो गांव रहेगा ना, देखो आजकल गांव भी नहीं छूटा है। हाँ, आजकल गांव में भी होता है, मेरे को तो आते हैं न्यूज गांव से भी। या वो भाग गई, वो प्रेग्नेंट हो हाँ, गई, ये हो गया वो हो गया, सही बात सब है। होता है। तो बोलो ना, पर मुझे लगता है कि वाइज विल बी, आप उनको बोलो प्यार से, दरवाजे खुले रखो घर के और आपके दिल के, और उतना कन्वर्सेशन ओपन रखो कि वो आके बोले। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ करें और मुझे पता भी नहीं चले। पता नहीं। अब आई विल बी ओपन, क्योंकि मुझे अगर पता है गंदगी हर जगह है, तो मैं क्यों सोचूं कि मेरी बच्ची एकदम सती सावित्री निकलेगी भाई। और मैं ऐसा नेगेटिव भी नहीं, यस, बट आई एम रेडी टू सपोर्ट देम। आप बोलो ना, फिर क्या होता है, मम्मी डैडी को बोलते हैं ना, तो उनको शर्म भी जल्दी आती है, क्योंकि फ्रेंड्स को बोलेंगे तो चलिए ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और वो बताते हैं कि फिर हमें ना बहुत सारे ना एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं बच्चों के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ। देखो इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और फिर चैस्टिटी में कितनी ताकत है, दे विल लर्न इट। मैं अगेन इट कम्स टू कर्मा उनके, और कितना गधे हैं, जितने जितने ज्यादा गधे उतनी ज्यादा लात पड़ने वाली है। और उसके लिए हमें सिर्फ तैयारी रखनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो फिर घर में रखो बच्चों को, घर पे वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लड़कियों को सोशल लाइफ की बहुत जरूरत रहती है। वो तो पागल हो जाएंगे घर के अंदर अपने साथ, और हमको भी पागल कर देंगे। तो आप अगर कीचड़ में डालोगे तो थोड़ा तो कीचड़ उनको लगेगा ही ना। तो मैं ऐसा, आई एम नॉट प्रो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई एम नॉट प्रो एनीथिंग, आई एम प्रो कृष्णा। आई वॉन्ट टू लीव थिंग्स ऑन कृष्णा, और कम्युनिकेशन ऑन रखो। वी कैन ओनली प्रे फॉर देम। आ जाएंगे बच्चे, कहीं नहीं जाएंगे, पर उनको बात करने दो आपसे। आपको भी समझेगा कि कुछ कुछ बच्चे ज्यादा ही अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। तो एनकरेज करो, आप अच्छे कपड़े पहनो पर रिवीलिंग मत पहनो। आप मेकअप करो मगर इतना भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा ना इंडिया से डरते हैं। तो मैं बोलती देखो ज्यादा देख शो ऑफ करोगे ना, इधर उधर हाथ लगाते हैं फिर लोग, इंडिया के लोग। यूएस में ऐसा नहीं होता था, तो फिर वो थोड़ी डर जाती है। तो मैं बोलती रिक्शा से नहीं आओगी, जाओगी आओगी, क्योंकि देखो। और दूसरी चीज है ना, आप लोगों को उनको एक शेड्यूल में रखना है, जो पार्ट हम लोगों ने देखा था ना,
जब वो बस से जाते हैं और बस से आते हैं, तो सारे टीचर्स जो बस में होते हैं या बच्चे बस में होते हैं उनका ध्यान रहता है, डोंट गिव देम एनी इंडिपेंडेंट व्हीकल। कोई इंडिपेंडेंट व्हीकल नहीं, क्योंकि यहाँ से हम स्कूल जाते जाते कहाँ और चले गए तो समझ में नहीं आते। डोंट गिव देम एक्सेसिव मनी, इसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, पैसा नहीं देना है। और कॉन्स्टेंटली उनको टच में रखना है, ऐसा नहीं कि उनके पीछे रहना है। दूसरी चीज, उनको स्मार्टफोन्स नहीं देने हैं। हमने ना वो बटन वाला फोन दिया है बड़ी वाली को, तो वो टक 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 मैसेज करते करते बोर हो जाती है। जो भी है फोन घर में से एक्सेस करोगे, और कोई भी पासवर्ड्स हाथ में नहीं देने, ना मेरे फोन के ना लैपटॉप के। तो ये 2-4 चीजें करेंगे कि ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है। मेरा एक फ्रेंड का बेटा आया बाहर से, उसको गाड़ी दे दी, और लोग गाड़ी पे ना 2-3 लड़कियों को घुमाता रहता था वो। अगर साइकिल देते तो घुमाता क्या? सिंप्लिसिटी का ये पर्पस होता है, यू कैन कंट्रोल। वी डोंट वांट टू कंट्रोल आवर चिल्ड्रन, बट सिंपल कपड़े दोगे तो किसको, जैसे मेरे आई आई लव्ड व्हाट माय फादर गिव टू, ही वाज अ डेप्यूटी कमिश्नर, पर हमको लूना दी थी। किधर कितना स्टाइल मारूंगी मैं वो लूना लेके, ऐसा करूंगी। स्कूटी लेके लड़कियां कैसे उतरती थी स्टाइल में, मैं उतरती थी एकदम सिंपल, कि एकदम फटीचर सा गाड़ी है वो, किधर स्टाइल मारेंगे। तो यू हैव टू ब्रिंग दैट सिंप्लिसिटी। पैसे नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं, सिंपल रखो। और चाहिए ना तो बोलने का, जब आप मंदिर जाओगे तो मेरा स्मार्टफोन लेके जाओ, चलेगा। तो उनको भी थोड़ा शो ऑफ करना है, मंदिर में पहनो कपड़े। सो आपको ना वो सारी चीजें, मैं भी सोच रही थी मेरी बड़ी वाली को रिक्शा लगाओ, बिकॉज 1 घंटा लगता है स्कूल जाने के। 7 बजे बस से जाती है, 9 बजे का स्कूल है, 2 घंटे। एक्चुअली 7:15 बस आती है, फिर भी 1 hour 45 minutes, वो 15 मिनट का रास्ता है। पर पहले तो रिक्शा वाला का प्रॉब्लम है कि रिक्शा वाला ही कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरी चीज, रिक्शा से वो कहाँ चली जाएगी? वैसे आई मीन आई हैव फेथ इन माय चाइल्ड, बट आई डोंट नो क्या होने वाला है। तो उसको वो फैसिलिटी नहीं है। अगर वो गलती से बस से उतर गई कहीं, तो सारे बच्चे बोलेंगे माता जी वो उतर गई, कल नहीं थी। या तो फिर बस वाली मौसी बाई बोलेगी, आओ तुमची गेली मुलगी, वो बताते हैं ना फिर। सो उनको रेगुलेटेड, वो जो सब बच्चे करते हैं ना उसी बस से जाना है। इंडिपेंडेंट व्हीकल मत दो, पैसा भी नहीं देने का, ज्यादा उड़ने के लिए नहीं, उड़ने के लिए चांस नहीं देने का। तो फिर बहुत हद तक देखो ना कहाँ जाएंगे। टाइम आपको पता रहना चाहिए, यू हैव टू नो उसका ट्यूशन का क्या टाइमिंग है, कितना देर। और उसके ट्यूशन टीचर से बात करो, उसके क्लास टीचर से बात करो, फ्रेंड लिया, कुकीज दो, ये दो वो दो। ऐसा नहीं लगना चाहिए यू आर वॉचिंग। बट ट्यूशन टीचर बोलेगा 9 बजे, मैं बहुत बदमाश थी, मैं बहुत ही ज्यादा झूठ बोलती थी, घूमती रहती थी उधर उधर, मूवी चली जाती थी स्कूल के बच्चों के साथ। मेरे मम्मी डैडी का इतना ध्यान नहीं था, पर हमने बहुत मस्ती किया। और क्या है, हमने भी किया है ना। क्या आपको किसी को क्रश नहीं हुआ? मतलब जो सारे लड़के अच्छे लगते पर थे सब। देखो पहले क्या है ना, क्रश होना ठीक है, बट वी न्यू आवर लिमिट्स। आजकल तो कुछ लिमिट ही नहीं है, मुझे डर लगता है। फिर आपको लिमिट करना है उनके, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पे। अगर देख भी लिया कुछ भी तो उसको समझाना है। कि मेरी बेटी का बहुत था, मुझे ना ओवरनाइट पार्टीज जाने हैं स्कूल के। अमेरिकन ओवरनाइट पार्टीज जाओगे या तो इवन इवनिंग पार्टीज में जाओगे, वो ड्रिंक्स देते हैं। तो मैंने उसको ना मॉम मूवी दिखाया, वो श्रीदेवी वाला, क्योंकि मैं उतना ग्रुसम बताऊं कैसे उसको क्या क्या होता है ओवरनाइट पार्टीज में, फिर आप लेट आओगे। तो मैं समझाती रहती हूँ, एग्जाम्पल्स देती रहती हूँ। और आई 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 टॉक टू माई डॉटर। हम लोग बहुत ओपनली बात करने का और एक्सेप्ट करने का। देखो अपने को अच्छे लगते थे, आपको भी अच्छा लगता होगा, हमको भी अच्छे लगते थे लड़के। पर हमने सोचा थोड़े दिन के बाद शादी के बाद मजे करेंगे, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, या तो फिर मास्टर्स करते वक्त। सो अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, और लीव इट ऑन कृष्णा समथिंग। क्या कर सकते हैं, हर जगह है। आओ माय गॉड, मुझे लगा काफी हद तक इधर तो अच्छा होगा, मगर नो। और ये 1-2 केसेस ने, मैंने काफी काफी लोग आते हैं तो बताते हैं। सो इट इज सैड, बट हम उस रियलिटी में जी रहे हैं। उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। और बहुत प्यार से बात करो,
वो बताएंगे, कुछ साल होंगे, 2-4 साल गड्ढे में गिरेंगे। मैंने कहा ना, जितने बड़े गधे उतने लात पड़ेंगे, पर जब वो वापस आएंगे ना, बराबर आएंगे। अभी उसके लिए वेट करेंगे कब आएंगे भाई हमारे बच्चे, यही कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते। बट उनके पंख काटो, नॉट पर्पसफुली बिकॉज वी आर लाइक डीमंस, बट उड़ने का उतना चांस नहीं मिलेगा। उसमें भी बच्चे उड़ेंगे, गड़बड़ करेंगे। पर अगर अगर आप डिवोटी स्कूल में भेज सकते हो तो देखो। पर डिवोटी स्कूल में भी कुछ हद तक होता है, पर होता है उधर भी, कितने क्रशेस होते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई है नहीं डिवोटी स्कूल का ऑप्शन वगैरह, वी ओके, आर वेरी पीपल, यहाँ पे कुछ ऐसा है ठीक है। आई मीन जब ऑप्शन ही नहीं है, देखो आप दीवार के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हो। नहीं तो। अगर दरवाजा है तो दरवाजा खोल सकते हो, मगर दीवार को आपको ही मूव नहीं कर सकते। सो ओके, दैट्स फाइन। वी ब्रीथ एंड वी एक्सेप्ट कि यही स्कूल में बच्चा जाएगा, क्योंकि कौन सा अभी अच्छा, आज। यस, और कुछ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस पेरेंटिंग क्लास पूछ सकते हैं क्या? यस माता जी पूछ लो। टाइम है ना आपके पास? एक मिनट मैं देखती हूँ, बच्चे आएंगे। पता है ये क्या दिखा रहा है? आज हमको अपने 5% का डिस्काउंट दिया। किस लिए? पहले तो 45 का बिल हुआ तो 40 लिया, तो बोला 5 का रहना चाहिए। आ गए क्या? यस, 5-10 मिनट बच्चे आ गए हैं। यस, अच्छा, ये मेरे को था ना, मतलब जैसे कि मेरा एक भाई है, तो अभी वो पुणे साइड में ही गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, नॉट इन प्रॉपर पुणे, थोड़े आउटस्कर्ट्स में है, शायद लूनी या कुछ ऐसे जगह का नाम है। तो वो मतलब हम चाहते हैं ना कि वो थोड़ा इस्कॉन वगैरह जाए, थोड़ा सा डिवोटी थिंग में थोड़ा सा जुड़े। तो क्या कर सकते, मतलब हम उसको बोल रहे थे कि जाओ टेम्पल जाओ, टेम्पल जाओ। अभी तक गया नहीं है, पर अगर कभी जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं क्या? सॉरी माता जी, अगर कभी वो टेम्पल जाए तो आप वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे क्या? वो कौन सी जगह पे है मुझे वो देखना पड़ेगा। और टू कल्टीवेट है, मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ फैमिलीज को कल्टीवेट करने का कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा ट्रैवल करती हूँ, 1-1 घंटा में जाती हूँ कभी कभी उनके लिए। सो हम लोग देखते हैं, उसका जगह देखो पहले, इफ आई कैन कनेक्ट हिम टू समबडी, थोड़ा सा ना। यस, आई कीप इट वेरी। हाँ, एक्चुअली वो जहाँ रह रहा है ना, जहाँ वो है, वहाँ पे कुछ प्रीचिंग क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपको पता होगा ना, बिकॉज यू आर इन यस पुणे। यस यस, आप मुझे उसका ना थोड़ा सा कुछ एटलीस्ट कहाँ रह रहा है उधर स्पेसिफिक बताएंगे ना, एड्रेस या कुछ, तो आई कैन ट्राई टू कनेक्ट हिम। तो मैं पर्सनली भी उससे बात कर सकती हूँ अगर ही इज ओपन। मैं ऐसा कोई माता जी टाइप नहीं हूँ, मैं तो बहुत मस्ती करती हूँ। सो डोंट वरी। वो अगर पूना में आया है तो डिवोटीज पकड़ेंगे उसको। आप प्रे करो। नहीं, राधे श्याम के कॉलेज में उन लोग का कुछ तो था, इनॉग्रेशन डे या कुछ तो था। अरे फिर तो तो फिर बस, उसको अच्छा लगा राधेश्याम प्रभु का टॉक, हाँ, तो लो। फिर मुझे मैं उसका फोन नंबर भी भेजो और उसका लोकेशन भेजो, हम उसको ट्रैप करते हैं। ओके, थैंक यू। यस, डोंट वरी बाबू जी। यस, बाकी हम लोग नेक्स्ट वेरी सेशन, नेक्स्ट इज द लास्ट वन। ओके, ओके। ठीक अच्छा है, माता बीच जी, में ये भी बोलना था, संडे को क्लास होगा, रहेगा क्या? अगले संडे को राधा अष्टमी। राधाष्टमी है। हाँ, आप लोग बोलो, मैसेंजर पे मुझे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, फिर हम लोग सब लोग मिलकर, आप 2 लोग कंसिस्टेंटली आते हैं। सो अगर नहीं मेरे होता है, हाँ, मेरे से प्रोग्राम रहेगा तो हमको लगता नहीं है कि हम उस दिन क्लास कर पाएंगे। ओके। तो एक काम करेंगे हम लोग, मैं उससे बात करती हूँ कोऑर्डिनेटर से, नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर दे। ओके, चलेगा ना अमल, द्रौपदी माता जी? हाँ माता जी, हमारा टेम्पल प्रोग्राम भी इवनिंग का ही है। ओ परफेक्ट। सो हमारे इधर भी टेंपल इवनिंग में होगा प्रोग्राम्स। सो वी विल आई मूव दैट। ओके, अमल माता जी, आपको कोई सवाल जवाब कुछ? माता जी, मेरे बच्चों को आपसे मिलना है माता जी। हरे अरे कृष्णा, कैसी हो बेटा? ठीक है, आप माता जी? मैं ठीक नहीं हूँ, आप मेरे पास नहीं आते हो बात करने के लिए, सिर्फ मम्मी आती है। मैं ना ज्यादा ओल्ड लेडीज से बात नहीं करती हूँ, मुझे यंग लेडीज से बात करनी है। क्योंकि मैं अभी तो 16 इयर्स की हूँ ना। एनीवेज, बट नाइस नाइस मीटिंग यू बेटा। आ जाओ, छोटू सिंह किधर गया?
अरे बाप ले गोलू गोलू कैचो बेटा हरे कृष्णा इधर देख के बोलोगे बोलो कंदू ठीक है माता जी हरे कृष्णा यस अमल माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ये आपका क्या है? आपका कोई सवाल जवाब नहीं माता जी। ओके परफेक्ट सो वी विल मीट 1 week आफ्टर दैट ओके ओके माता जी। ओके हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। वांछा